करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-माइदा है, आयत 27 से लेकर 31 तक। और उनको आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों की सरगुज़श्त हिकमत के साथ सुनाओ कि जब कि उन दोनों ने कुर्बानी पेश की तो उनमें से एक की कुर्बानी कबूल हुई और दूसरे की कुर्बानी कबूल न हुई। वो बोला कि मैं तुझे कत्ल करके रहूँगा। दूसरे ने जवाब दिया कि अल्लाह तो सिर्फ अपने मुत्तकी बंदों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए मुझ पर दस्त दराज़ी करोगे तो मैं तो तुमको कत्ल करने के लिए तुम पर दस्त दराज़ी करने वाला नहीं। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा गुनाह और अपना गुनाह तुम दोनों लेकर लौटो और जहन्नुम वालों में से हो जाओ। यही सज़ा है ज़ालिमों की। बिलाखिर उसके नफ्स ने उसको अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर लिया और वो उसको कत्ल करके नामुरादों में से हो गया। फिर खुदा ने कौवे को भेजा जो ज़मीन में कुरेदता था ताकि उसको दिखाए कि वो अपने भाई को किस तरह से छुपाए। वो बोला, हाय मेरी कमबख्ती, क्या मैं उस कौवे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश को ढांक देता। सो वो उस पर शर्मसार हुआ। कुरान मजीद की ये आयत जो है, इन आयात के अंदर एक वाक़या जो अल्लाह ने बयान किया है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन अल्लाह ताला इन आयात को यहाँ लाए क्यों हैं ये बात असल में समझने की। वाक़े पे तो बाद में रोशनी हम डालेंगे कि क्या किस नौइयत का है, लेकिन वाक़या इस जगह पर, इस मुकाम पर अल्लाह पाक ने इसकी जो सेटिंग करवाई है और इस जगह जो आयात रखी हैं, ये असल सवाल है। तो इस बारे में आपको समझ लेना चाहिए कि ये अहले किताब से बात हो रही है और बात भी यहूदियों से हो रही है। और यहूदियों का ये हसद था कि हम बनी इसहाक हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये अरब के लोग इधर वाले ये बनी इस्माइल हैं। तो इनके यहाँ नबूवत किस तरह चली गई। उनको ये हसद था कि ये नबूवत हमारे यहाँ ही रहनी चाहिए थी। उस हसद की बिना पर जो उन्होंने जुल्म करने शुरू किए, जो जंगें उन्होंने बपा की, हक़ को जिस तरह ख़राब करने की कोशिश की और हसद का जो मुज़ाहरा उन्होंने किया कि वो इस हद तक चले गए कि रसूल खुदा के कत्ल की साजिशें करने लगे। तो अल्लाह ने उनकी इस बदबख्ती, उनकी संग दिली, उनकी कल्बी शिकावत का यहाँ जिक्र फरमाया कि ये कोई कल्बी शिकावत ऐसी नहीं है कि ये जो पहली दफ़ा ज़मीन पर इस तरह से होने लगा है। इस कल्बी शिकावत के ज़रिए से अल्लाह ने उस पहले कत्ल के बारे में बताया जो दो भाइयों के दरमियान में हो गई थी। हज़रत इसहाक भी भाई हैं हज़रत इस्माइल के, और इस्माइल भी भाई हैं। अल्लाह ने कहा ये जो ए नबी शिकावत कल्बी और ये सब कुछ हुआ है, ये भाई भाई के दरमियान में, ये हसद की बिना पर है। आज जो आपकी नबूवत को ये लोग तस्लीम नहीं कर रहे, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले से चली आ रही है। और ये वही आदम का वो पहला बेटा है जो पहले और बड़ा था और पहले पैदा हुआ था, उससे अपने छोटे भाई को कत्ल कर दिया। ये वही बड़े भाई हैं जो अब अपने छोटे भाई को कत्ल करने पर आमादा हो चुके हैं। तो अल्लाह पाक ने इससे आदम अलैहिस्सलाम के इस किस्से से हसद की एक दास्तान को बयान करना शुरू किया है और इससे बताया कि हसद आदमी को कैसे बदबख्त बना देता है। ये बात इसके अंदर है। और ये हसद जो है माल के लिहाज से हो, जान के लिहाज से हो, आबरू के लिहाज से हो, इज़्ज़त के हवाले से हो और अक्ल के हवाले से हो, ये हसद आदमी को बदबख्त बना देता है। उलमा हसद करने लगे आपस में तो वो एक दूसरे को काफिर बनाने लगते हैं। फ़िरके एक दूसरे से हसद करने लगे तो एक दूसरे को काफिर बनाने लगते हैं। माल के ज़रिए से हसद पैदा हो जाए तो एक दूसरे को कत्ल भी कर देते हैं और कत्ल करवा भी देते हैं।
और आबरू के हवाले से अगर बन जाए कि इसकी ज़्यादा इज़्ज़त है और मेरी इज़्ज़त नहीं है, तो वो भी कत्ल तक जाके नौबत पहुंचती है। और अक्ल के हवाले से कि इसको ज़्यादा अक्ल क्यों है और मुझे अक्ल क्यों नहीं है, ये भी बाज़ औक़ात आदमी का कत्ल करवा देता है, ठीक है ना। और आदमी की जो इतना बड़ा कुनबा देख के, अपने छोटे से कुनबे को देख के भी बाज़ औक़ात हसद हो जाता है कि इतने बेटे अल्लाह ने इसको दे रखे हैं, मुझे बेटियां दे रखी हैं फ़कत, या एक आध बेटा दिया, तो ये भी हसद हो जाता है और कत्ल तक चला जाता है। आज के दौर में आप जाकर देखें, ये जितने बाबों के पास जाते हैं और तावीज़ात और जादू और टूने करवाते हैं एक दूसरे के ऊपर, ये सब रिश्तेदारी होते हैं, बाहर का तो कोई आदमी नहीं होता, या यार दोस्त होते हैं, और उनका पता भी नहीं चलता, सारी उम्र वो हसद की आग में कुड़ते रहते हैं और गाहे गाहे वो आपको बता देते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। तो हसद की आग बहुत बुरी आग है, अल्लाह ताला इससे बचाए। अल्लाह ने कुरान मजीद में किसी बीमारी का इतना बड़ा जिक्र नहीं किया कि जितना इसका करते हुए कहा कि वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, जब हासद हसद करने लग जाए। तो इसमें इन आयात के अंदर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। इसके लिए इन आयात को समझने के लिए ये बात आप समझ लें कि ये किस्सा तौरात में भी बयान हुआ है, मगर तौरात वालों ने इस किस्से को बड़ा बिगाड़ कर पेश किया, और इससे ये हकीकत सामने आती है कि अल्लाह जो अहद लेता है उसमें जो अहद को पूरा करने के लिए सबसे पहली शय जो आदमी के अंदर हो वो अल्लाह का खौफ होना चाहिए। बड़ी से बड़ी आजमाइश भी आ जाए ना, तो बंदे को सबसे मुकद्दम शय जो रखनी है वो अल्लाह का खौफ रखना है, अपनी दुश्मनी पर नहीं उतर आना। ये जितने मुनाजरे दुनिया के अंदर होते हैं ये दुश्मनी पर उतर आते हैं, एक दूसरे को गालियाँ, हसद, फतवे शाया होते हैं, वो इसी काम के लिए आते हैं। और दूसरा, अल्लाह ने फरमाया जब ये तुम अहद पूरा करोगे तो लाजमी तौर पर शैतान तुम्हारे जज्बात को भड़काएगा और भड़का के तुम्हें जराइम करने पर आमादा कर देगा, यहाँ तक कि तुम जो अल्लाह का अहद है उसको बर्बाद कर दोगे। यानी ये खारजी और तकफीरी गिरोह जो है, इनका काम ही ये है कि ये अपनी तरफ से अल्लाह का अहद पूरा कर रहे हैं और बाकी जो है ना उधर से लोगों को कत्ल कर रहे हैं, खुदकुश हमले करने, काफिर ठहराना एक दूसरे को, ये शैतानी काम है। तो अल्लाह ने फरमाया बंदे बनना है तो वो कालब और यूशा की तरह बंदे बनो, जिन्होंने पिछला मैंने आपको सुनाया था कि उन्होंने हौसले बढ़ाए दीन का काम करने के लिए। इस तरह आदम का जो दूसरा बेटा है ना काबिल, इसकी तरह के ना बनो, जुल्म व जौर करने वाले कालब की तरह के तुमको बनो, अल्लाह ने फरमाया। और इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान जो है ना उस पर खुदा पर ईमान, खुदा की इबादत और के लिए अखलास और तकवा पहली शर्त है। अदल का तसव्वुर, कत्ल नफ्स का जुर्म होना और जन्नत दोज़ख, जितनी भी तालीमात अल्लाह पाक ने इसके अंदर बयान फरमाई हैं, तो इस पर अल्लाह ताला के जो है ना इस पर गुफ्तगू की। तो अब हम इसका पढ़ते हैं कि अल्लाह पाक फरमाते हैं और इनको आदम के 2 बेटों की सरगुज़श्त उसकी हिकमत के साथ सुनाओ। यहाँ लफ्ज़ अल्लाह पाक ने बिलहक कहा है। अब यहाँ पर एक नज़रिए और एक वाक़े की तरदीद करनी बड़ी ज़रूरी है कि आदम के 2 बेटे थे और वो जोड़ा जोड़ा पैदा होते थे, और सुबह का जो जोड़ा होता था उसका शाम के जोड़े की लड़की के साथ शादी होती थी और शाम के जोड़े की सुबह के लड़की के साथ। तो जो पहला जोड़ा पैदा हुआ था उसने कहा जी मैं तो अपने साथ वाली जो जुड़वा बहन है उसके साथ शादी करनी, वो ज़्यादा खूबसूरत है और मैंने नीच शाम वाली के साथ नहीं करनी। तो इस पे जो है ना उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया, जिसकी वजह से ये ज़मीन पर पहला कत्ल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मुसलमानों के यहाँ इस तरह की खुराफात, बकवास और घटिया रवायात जो हैं वो नबी अलैहिस्सलाम से ये लोग उलमा से मंसूब की गई हैं जो हराम है बयान करनी। ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह को ज़मीन पर अपना निज़ाम चलाने के लिए हराम काम से आगाज़ करना पड़ा। आप देखें, मतलब जो अल्लाह आदम को और हवा को डायरेक्ट पैदा कर सकता है और करोड़ों फरिश्तों को बिना माँ बाप के पैदा कर सकता है, उसको 2 बंदे बना के वो थक गया और उसको हराम काम से शुरू करना पड़ेगा। आप ज़रा अकल भी कोई चीज़ है कि नहीं? मतलब बंदा अगर वही इलाही जो है वो अल्लाह ने बड़ी नेमत दी है, वही को समझने के लिए भी अकल की ज़रूरत है कि नहीं?
अफला माता की, तुम्हें अकल नहीं है? अफला ये तदब्बर हूँ, तुम सोचते नहीं हो? इसका सादा आसान हाल इमाम जाफर सादिक ने बताया कि जैसे हज़रत बीबी हवा पैदा हुई ना डायरेक्ट अल्लाह के हुक्म से, ये 3 औरतें पैदा हुई हैं अल्लाह के हुक्म से। एक की निकाह आदम से हुआ और 2 बेटे फिर आदम के जब जने हज़रत हवा ने, अल्लाह ने 2 औरतें और बना दी, उनके साथ उनकी शादियाँ हो गई और सिलसिला तकलीफ चल निकला, वह ख़त्म हुई। अब आपको क्या परेशानी इस रवायत को मानने से? फ़र्ज़ करें अगर ये कोई रवायत भी नहीं है, मैं इसका ये हल दे देता हूँ, तो तकलीफ़ क्या है आपको, मुझे ये बात बताएं। मैंने तो आपका सादा हल कर दिया। कोई तकलीफ़ आपके पेट में, कोई दिमाग में, कोई दिल में उठती, वो हराम अंदर खाई पी जाना है? ये जो मैं हलाल एक माकूल तरीके से बता रहा हूँ, कहता ये नहीं समझ में आता। समझ में तो ये भी नहीं आता कि बीबी हवा कहाँ से आ गई। समझ, अगर जिक्र नहीं है तो समझ लो ना, अल्लाह ने अकल शरीफ किस लिए तुमको दी है? बिन बाप के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो सकते हैं। और फरिश्तों की मिसाल लें ना मुझसे कि लाखों करोड़ों फरिश्ते अल्लाह ने मतलब उनके माँ बाप बनाए हैं कि उनसे वो जन्म लेते हैं? नहीं, ये नहीं जो मैंने आपको बताया। और ये बकवास है, इस बकवास को कोई आदमी आगे ना फैलाए, क्योंकि इसके सुन के तो काफिर हम पे हंसते हैं। ठीक है ना, ये इस तरह की बातें इसराइलियात में से हैं, हमें इससे नहीं समझना चाहिए। बाकी इस इतनी सी आयत के अंदर इस वक्त दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंसान का फैला हुआ एक फ़लसफ़ा है, उसका जो अल्लाह पाक ने रद्द किया है, मैं हैरान हो गया। इतनी सी आयत के अंदर कितनी 27, 28, 29, 30 और 31 अल्लाह पाक ने जो है ना इन आयात के अंदर जो बयान किया है, दुनिया की बड़ी बड़ी किताबें एंथ्रोपोलॉजी की हैं। एक इल्म बनाया हुआ है काफिरों ने, उसका नाम रखा है एंथ्रोपोलॉजी। मैंने कहा पिंक पैंथ्रोपोलॉजी रख लेते उसका नाम, है जी। एंथ्रोपोलॉजी के पीछे जो पड़े हुए हैं, मतलब मुझे तो वो डॉक्टर साहब कहते हैं आप ना कहा करें गधा है, अब मुझे क्या करूं, वो आ जाता है दरमियान में। इन काफिरों के अलूम ने बर्बाद करके रख दिए मुसलमानों को। ये तो आपको किसी घड़े का ढक्कन नहीं रहने देते। जो अलूम ये पढ़ाते हैं आपकी यूनिवर्सिटियों में, जिससे ये आपके बच्चे काफिर होते जाते हैं, और वो फेसबुक पे बैठ के कई घंटे यही बकवासियात इकट्ठी करते रहते हैं। सवाल पूछ लेते हैं जी इंसान का आगाज़ कैसे हुआ? लो जी इस्लाम तो ये कहता है लड़की के साथ शादी हो रही थी, फलाना हो रहा था। तो वो कैसे उस आदमी को अपने पास बैठाऊं? क्योंकि ये मसाइल मुर्शद के पास बैठकर हल होने वाले हैं। फेसबुक पर इनका जवाब नहीं बनता। कमेंट्स पे आप क्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए मेहरबानी फरमाएं, फेसबुक पे दीनी सवाल जो आपका कोई सिलसिला कार ना रखें, मत सुनाएं किसी को, ना सुने किसी की। वहाँ से दीन सीखेंगे, आप काफिर हो जाएंगे। काफिर ना हो, मुसलमान बनकर मोमिनों को अपने अकायद साफ रख के मुंतशिर ज़हन हो जाएंगे। यहाँ पर आएँ, बैठें, पाक पकीज़ा माहौल, आएँ, नमाज पढ़ें, कोई बावजू के यहाँ बैठें, कोई कल्ब लगे, कोई दिल लगे, कोई खुदा की रहमत। हदीस शरीफ में आता है कि जब लोग अल्लाह का जिक्र करने लगते हैं या कुरान सीखने लगते हैं, फरिश्ते उनको घेर लेते हैं। खुदा के आपको कुरान ने हदीस मतलब फरिश्तों ने घेरा हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि किसी शय का किसी शय को घेरे में ले लेना ये कोई मामूली बात है? आपको नहीं समझ आती ना ये घेरना क्या है? नहीं आती ना, पक्की बात है ना। मैं आपको समझा देता हूँ। देखें, हर चीज़ की कोई ना कोई मिसाल होती है, और आप मुझसे पूछ लिया करें कि सर जी हमें ये घेरे में लेना नहीं समझ आ रहा, तो फिर मैं आपको घेरे में लेना समझा दूंगा कि घेरे में लेना क्या होता है। आप ये दरवाजे बंद करके, बाहर शरीर गर्मी पड़ी है, ये आप जो है एसी चला लें तो क्या होगा? ठंडक हो जाएगी। तो ठंडक ने क्या कर लिया? आपको घेर लिया। सर्दी लग रही है, हीटर जला लें, तो उसने क्या किया? आपको गर्मी ने घेर लिया आपको। ठीक है, आप गमों में थे, आपकी माँ ने आपको बगल में ले लिया और आपसे प्यार किया, माँ की मोहब्बत ने घेर लिया। आप क्यों हिचकियाँ, रोते रोते हिचकियों पर बात आई, फिर सिसकियों पे बात आ जाती, फिर आंसू साफ कर दिए जाते, फिर थोड़ी देर के बाद कोई हंसने वाली बात करो, बंदा हंस भी पड़ता है। होता है ऐसा कि नहीं होता? ये मैंने स्टेजेस आपको बताई है ना। पर्सनैलिटी और नफ्सियात और साइकी में बड़ी चीज़ होती है। अच्छा माहौल आपको बहुत दूर ले जाता है, आप अच्छे माहौल में। इसी तरह जब वो आप घेरे में आ जाते हैं ना,
तो अल्लाह आपको शरह सदर कर देते हैं, आपका सीना खोल देते हैं, आपके दिल की सख्त मिट्टी नरम पड़ जाती है, आप पर हक बात की जो बुनियाद है ना वो अच्छे तरीके से बैठ जाती, बीज उसके अंदर नरम ज़मीन के अंदर बो दिया जाता है, उसमें आप जारी कर दी जाती है। शयातीन को वो रोक लेते हैं और आपके कल्ब की सफाई करना शुरू कर देते हैं। दिल तेरा खाना काबा जेड़ा पलीतियां नाल तू भरिया हूँ, उन्होंने कहा खाना काबा था ये दिल, और गुनाहों से और पलीत चीज़ों से तुमने भर लिया, क्या उसका नतीजा निकला? तो उस फरिश्ते जिस तरह आपने देखा हरम शरीफ के अंदर सफाई कभी किसी ने होती देखी है? एक तो सफाई कर रहे होते हैं ना, कभी आपने टैलेंटेड से वहाँ खुदाम देखे हों तो वो यूं पर बैठ के ना एक लगाते हैं, वो दूर तक चले जाते हैं, ए नीट एंड क्लीन। तो अल्लाह ने कुरान मजीद में क्या कहा? वतहर बैती या इब्राहिम, इब्राहिम मेरे घर को पाक रखना। तो क्या कहा? हमारा एक दुआ है उसमें कहा तहर कल्बी, ए अल्लाह मेरे दिल को पाक कर दे। इस तरह वो इस तरह से जाते जाते सफाइयाँ कर रहे होते हैं, अंदर दिल धो देते हैं बंदे का। मुर्शद की सोबत ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसको छोड़कर चले जाएं। हमारी जमात के दोस्त हैं वो कहते हैं आप मुर्शद का बहुत जिक्र करते हैं क्योंकि उनको मुर्शद थोड़ी एलर्जी है। तो मैंने कहा उस्ताद जी कर लें, अमीर मोहतरम कर लें, हैं? अब आपने लफ्ज़ बना लिए हैं। अल्लाह तो इरशाद कहता है, रुशद का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है कुरान मजीद में, तो उस्ताद का लफ्ज़ तो कहीं नहीं है, ठीक है ना? तो रुशद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अमीर मोहतरम है जी। तो मुर्शद जो होता है वो असली काम करता है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ए पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको किस्सा तो सुनाएं मगर हिकमत के साथ सुनाएं। वो जो यहूदियों ने फैलाई हुई ना बातें वो ख़त्म करें, क्योंकि और साथ का तौरात के अंदर जो फजूलियात एक्स्ट्रा आ गई हैं वो बयान करने से कोई फ़ायदा नहीं है प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके अंदर उसको बिलहक सुनाएं, उसके अंदर से जो हदायत हिकमत के मोती बिखरते हैं ना वो इनके दिलों पर जब बैठेंगे इनको पता चलेगा कि दिल का तज़किया किस तरह से इन्होंने करना है। जब हक बात सुनकर आएंगे, मिलावट वाली बात उनको ना सुनाएं, खालिस बात सुनाएं कि हुआ क्या था। और इनको तौरात से मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इनको खालिस शरबत पिला रहे हैं तो अबूदर भाग भाग कर किस लिए ये लोग जाते हैं? इसलिए जो लोग कहते हैं कि नहीं जी जाके तौरात पढ़नी पड़ेगी, ज़बूर पढ़नी पड़ेगी, क्या हमें कुरान काफ़ी नहीं है? कुरान काफ़ी है। अल्लाह की किताब, हमें नबी ने कहा किताबुल्लाह छोड़कर जा रहा हूँ, ये नहीं कहा किताबें अल्लाह की छोड़ के जा रहा हूँ। साकाल हैं, 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, 4 किताबें नहीं छोड़, वो बस बता दिया कि वो उतरी थी, मिलावट है। अब पाक साफ उसमें से क्या था वो यही है, पेश कर दिया, ख़त्म। जबकि उन दोनों ने कुर्बानी पेश की। अल्लाह ने कहा मसला लड़की से शादी करने का नहीं था, मसला था तो कुर्बानी का था। अब यहाँ पर आप कुर्बानी कोई भी मानों में ले सकते हैं कि कुर्बानी का एक मतलब ये भी हो रहा है, कुर्बानी का दूसरा। कुर्बानी असल में लफ्ज़ कुर्बान से निकला है, कुर्बान कुर्ब से निकला है कि जब अल्लाह ने कहा कुछ ऐसा हदिया पेश करो मेरी बारगाह में ताकि तुम दोनों को मैं अपने करीब कर लूँ, मैं ताकि तुम दोनों को अपने करीब कर लूँ। आपको अब ये बातें समझ आनी चाहिए ना कि कुर्बानी, कुर्बान, ठीक है ना, और कुर्ब ये क्या है? तो अल्लाह ने कहा बतौर, जब भी अल्लाह की राह में कोई शय दो तो बतौर तकर्रब इलाही दो कि मैं अल्लाह आपके करीब होना चाहता हूँ, अल्लाह के लिए करीब होना चाहता हूँ। क्योंकि जब कोई माल जान कोई चीज़ भी अल्लाह की राह में देता है वो कहे अल्लाह मैं आपके करीब होना चाहता हूँ, तो जो जितना शहंशाह के ज़्यादा करीब होगा उतने ही बड़े ओहदे पर और उतने ही बड़े मनसब पर फायज होगा। तो जिस ज़माने में बादशाह बैठते थे ना, तो जब शहंशाह बादशाह बैठता था तो वो बादशाह अपने साथ साथ कुर्सियाँ रखवाता था। जितनी दूर कुर्सी होती थी उतना वो बादशाह से दूर होता था, और जितनी करीब कुर्सी होती थी उतना बादशाह के करीब होता था। ये कुर्सियाँ उनकी दरबार में इस तरह लगाई जाती। तो उस कुर्बानी को कुर्बान करने के लिए अल्लाह पाक ने इनसे फरमाया कि ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए कि ये जो है इनको बिलहक यहाँ पर इसको सुनाएं। इससे ये जो लोग समझते हैं ना कि तारीख कोई फजूल सा फ़न है, ये उनका भी इरादा अल्लाह पाक ने कर दिया।
कि जी हम तारीख की बातें नहीं मानते, ये नासबी और बड़े लोग हैं जी, तारीख में बहुत कुछ लिखा। तारीख के अंदर एक फजूल फन नहीं, जब तारीख को बिलहक बयान किया जाएगा, हिकमत के लिए, मुअज़्ज़त के लिए और हिदायत के लिए और नसीहत हासिल करने के लिए, तो तारीख एक बहुत बड़ा फन है। ये बेकार आपने बनाया है, वरना इस किस्से को बयान करने का मतलब क्या है? आदम के दौर के बाद फौरी तौर पर यह किस्सा हुआ है, हमें सुनाने के लिए किस लिए बयान किया गया? तो बताया गया ये किस्सा हम इसलिए बिलहक बयान कर रहे हैं ताकि इनको तारीख का फ़न जो है वो भी हम सिखा दें। तो मेरे अक्सर तलबा मुझसे पूछते हैं कि सर आप कहते हैं तारीख, मैंने एक जगह जवाब देते हुए कहा कि तारीख सीखना बाकायदा एक फ़न है। कुरान हदीस इन मौलवियों से सीखें, तारीख समझने के लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा, यहाँ रहना पड़ेगा कि तारीख किसको कहते हैं और किस तरह पढ़ी जाएगी और क्या इसके फ़नून होंगे। इसके लिए झगड़ों के लिए हमने फ़लानी किताब नहीं हमने निकालनी, यहाँ बैठकर इस कुरान को डिस्कस करना है कि कुरान हमें तारीख गोई सिखाता है, कुरान हमें तारीख नवीसी सिखाता है। तारीख गोई का मतलब होता है तारीख कहना और तारीख नवीसी का मतलब होता है तारीख लिखना। बिल हक के साथ सिखाता है और जिसमें तासुब ना हो। तो यहाँ पर अल्लाह पाक ये यहाँ फरमाते हैं कि ऐ पैगंबर, तौरात इनको वो तौरात तो आप तौरात को पढ़ेंगे ना, तौरात में बिला वजह की मालूमात हैं। मतलब वहाँ पर बात हो रही है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती है बताएगा वो इतने हाथ लंबी थी, इतने हाथ चौड़ी थी, उसमें इतने डब्बे थे, इतने खाने थे, उसमें ये था वो था। उन डब्बों खानों से क्या बनेगा, मतलब क्या उससे आप बनाएंगे? आपने नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तैयार करनी जो अल्लाह पाक आपको, अल्लाह पाक ने हमारे चंद फट्टे थे जो नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती की तरह जोड़ लिए, हमने उसको बचा लिया। क्या कश्ती ने बचाया नूह अलैहिस्सलाम को? बेवकूफ़ों ने यह समझा कि कश्ती ने बचाया नूह अलैहिस्सलाम को, इसलिए उनके डब्बों का तरीका बताया भी कल कोई अल्लाह का अज़ाब आए उससे बचने के लिए कश्ती बनाओ, अल्लाह के अज़ाब से बच जाओ। टाइटैनिक तैयार कर लो, उन्होंने कहा अल्लाह तू अज़ाब की जगह देख सी कश्ती बना ली। बेवकूफ़ों की दुनिया बात नहीं है। अब आपको इन बातों से थोड़ा महसूस नहीं होता कि आप कहाँ खड़े हैं? आपके बच्चों को किन उलूम के ज़रिए से पढ़ा के किस तरह से गुमराही करने के लिए कोई लंबे चौड़े काम नहीं होते। एक आध शोशा और एक आध वारत ही काफ़ी होती है। जहन खराब करना है आदमी का। रिश्ता कर लिया और बंदा एक भेज दिया, जाके पता करो उनके यहाँ से कि लड़का अच्छा। हमसायों के यहाँ चला गया, पहले ही लगती थी हमसायों से, अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी हाजी नूरुद्दीन क्या हाल है, ठीक ठाक। साथ वालों का लड़का जी मजीद ठीक है, हाँ ठीक है, प्याज खाता है, प्याज कब खाता है? कहता जब शराब शुरू पी लेता फिर प्याज खाता है। जी शराब पीता है? हाँ तो शराब पीनी है, जब रंडियों के कोठों पे जाना है तो फिर यही होना है। अच्छा उधर भी जाता है? हाँ जी जुआ खेलने के बाद उधर ही जाता है, जुआ खेलता है? हाँ जी जुआ खेलता तो फिर हाँ तो जुआ खेलता, उसके लिए पैसे कहाँ से? कर डाका मारता, डाका भी मारता। हाँ जी जब खर्चे मर्चे पूरे नहीं होने, माँ बाप का जो घर सिलसिला कार में डाके ही मारने, वेले ही रहने वाले आदमी ने फिर डाके चोई सब मारने। उन्हें रिश्ता तोड़ने बात बंदा पकड़ लिया, खुरा निकालने वाले भी। ये बात की हाजी नूरुद्दीन नहीं है। हाजी साहब के पास जाने का, मैं कसम ले लो मस्जिद में जाकर मैंने यही बताया था कि प्याज खाता है, प्याज खाता है, और मैंने कुछ नहीं कहा। अगलियां गल्लां तो पाई आप समझ। लोगों के चुगली करने का और ग़ीबत करने का और ख़राब बंदे को करने का और दिमाग चलाने का काम जो है ना, बड़े ज़हीन होते हैं। शैतान जल्दी नहीं शैतान छोड़ता। मेरे एक बड़े काबिल से दोस्त से वो मेरे पास आते थे, मेरे पास बातें सुन के ना मेरे मुकाबल फरीक के पास जाते थे। सारी बात सुनने के बाद वो कहते हैं हाँ जी हज़रत जी आप कोई मशवरा दें। मैंने उसके बारे में क्या मशवरा देना है, बाकी बात ये है कि नुक्ते की बात ये है, यहाँ से पकड़ा जा सकता है। ये बड़े बड़े तरह के लोग होते हैं दुनिया के अंदर, आपके साथी होते हैं। तो शोशा ही एक जो होता है बंदे को ख़राब कर जाता है। दीन की एक आध बात ही होती है जो बंदे को गुमराह कर देती है। याद रख लें ये मेरी बात। कोई लंबी इबारतें बंदे को कभी गुमराह नहीं करती।
मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी अपनी सवान हयात में लिखते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम का एक खाका ही देखा था मैंने। उस ज़माने में भी खाके बनते थे, आज से 150-200 साल पहले, 100 साल पहले उन्होंने खाका ही देखा था। यंग थे, अलीगढ़ में पढ़ते थे, किसी ने हुजूर पाक की अपनी खुद साख्ता तस्वीर बनाई, उधर से नबी अलैहिस्सलाम से माज़अल्लाह नफरत हो गई। 20 साल दीन की राह पर नहीं आए, हर उल्टा काम उन्होंने किया। 20 साल के बाद एक आलिम दीन के पास बैठे तो उससे बातचीत शुरू हुई। अकबर इलाहाबादी जो थे ना, उनके पास बड़ा आना जाना था, अदब, वो भी बूढ़े आदमी थे, ये यंग से थे 25 साल के। उन्होंने कहा मियाँ बैठा करो, कुरान मजीद देखा करो, और कुछ नहीं तो लिटरेचर की किताब समझ के पढ़ लिया करो, तुम्हें अदब से लगाव है, कुछ अदबी नुक्ते मिल जाएंगे इसमें से, ठीक है। तो कहते अल्लाह उनका भला करे कि मुझे जोड़े रखा उन्होंने, और बाद में आलिम दीन से मुनाजरा किया तो बंदे के पुत्र बने। फिर तफसीर अरबी में भी लिखी, अंग्रेज़ी में भी लिखी, और आबे इनकी ज़िंदगी आप इतनी पढ़ने वाली, जिस तरह अल्लाह से इन्होंने तौबा की शायद ही कोई और बंदा तौबा कर सकता, शोशे से खराब होता। तो कुरान मजीद ने बड़े वाज़े अंदाज में ये इनको बात समझाई कि तुम लोग जो कहते हो कि इस तरह से कि दोनों ने हदिये अल्लाह पाक की राह में उस वक्त उन्होंने पेश किए। और इसके बारे में ज़्यादा जो मालूमात यही है कि ये जो बड़ा भाई था, इसके पास जो है खेती बाड़ी करता था, छोटा भाई जो था वो भेड़ बकरियां रखता था। तो वो जो भाई है जो भेड़ बकरियां रखता था, उसने बड़ा चरबीला मोटा ताज़ा जानवर निकाल के अल्लाह की राह में कुर्बान किया। और इसने जिसके पास खेती थी, इसने अपना ना कोई रहा सहा जो किसी काम के नहीं था, खेतों के अंदर से जो फल फूल थे, जो सब्जियां थी, वो ला के अल्लाह की राह में रख दी। तो दो तरह से आता है कि उस ज़माने के अंदर तौरात में देखा जाए कि दो तरह से आता है कि उस ज़माने में आग आसमान से उतरती थी, और एक के जो कबूल किया जाता था उसको खा जाती थी, जला के राख कर देती थी, और दूसरा जो है वो ख़त्म। जिस तरह कोहे तूर के ऊपर तजल्ली पड़ी, तजल्ली आई और उसने उसको काम किया, और हज़रत आदम के ज़रिए भी खबर कर दी गई कि आपके इस बेटे का कबूल कर लिया गया, हाबील का, काबील का कबूल नहीं किया गया। तो इस पर वो गज़बनाक हो गया कि अल्लाह ने हाँ देखिए दीन के रास्ते से गुमराह हो रहा है, कोई बदकारी करके गुमराह नहीं हो रहा, दीन के रास्ते में गुमराह हुआ। ये आपको असल बात ये समझानी है। बदकारी वाले जो गुमराह हैं वो तो गुमराह हैं, बात दीन के नाम पर गुमराह होने की हो रही है। दीन के नाम पर बिदआत, खुराफात, हाँ जी फलां मौलाना साहब ने ये मसला कर दिया, दीन के नाम पर तबाहियाँ आती हैं। जैसे ये कहते हैं कि औरतें जो हैं वो कोई अपने सास ससुर की खिदमत करने की पाबंद नहीं है, ये दीन के नाम पर गुमराही है। और वो गुमराही ये सब मौलाना जितने भी पाकिस्तान के हैं, अहले हदीसों से लेकर के सारे देवबंद और हनफिया और ये सब के जितने इस मसले ने जितनी तबाही मचाई है, आप तो तसव्वुर नहीं कर सकते। इस पे ज़रूर बात करेंगे, हम जुमा पढ़ाएंगे ये क्या मसला है। तो दीन के नाम पर तबाहियाँ होती हैं। गामदी साहब जितने मसाइल बयान करते हैं रक्स मौसीकी के बारे में, वो यही दीन के नाम पर तबाही फेर रहे हैं, और तो कुछ नहीं कर रहे। वो दीन बना बना कर पेश करी जा रहे हैं कि गैर औरत का रहम किराए पे ले लो, और उसके अंदर जो है मर्द औरत का नुत्फा रख के उसमें से बच्चा पैदा कर लो किराए के रहम से, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। माँ कहाँ गई, माँ कहाँ गई? हाँ जी, और कहा कि वो रज़ात समझ लो, उसको इस तरह कर लो, फलां कर लो। अजीबो गरीब कियास करने दीन के नाम पर गुमराहियाँ होती हैं। तो ये तो दीन के नाम पर कियास गुमराह है ना, यहाँ पर दीन हकीकी है, उसमें हसद में मुब्तला हो गया, उसमें मुब्तला हो गया। तो उसने ये बातें जब सुनी तो अल्लाह पाक इसमें कुरान मजीद में फरमाते हैं, दोनों ने कुर्बानी पेश की, तो एक की कुर्बानी कबूल हुई और दूसरे की कुर्बानी कबूल ना हुई। तो काबिल बोला मैं तुझे कत्ल करके रहूँगा। अल्लाह ने कहा इस कदर उसका ये जज्बा भड़का, अपने आप को काबू ना रख सका वो, तो उसने अपने भाई को कहा मैं तो तुम्हें कत्ल करके रख दूंगा।
कि दुनिया के अंदर जो है कहते हैं जी वो यजीद रिश्तेदार था इमाम हुसैन का, है फलाना रिश्तेदार था। ये ना जितने भी है ना नासबी, ये रिश्तेदारियाँ बड़ी निकालते जी, फलाने की लड़की फलाने की तरफ आई थी, फलाने की तरफ आई थी। तो मैंने कहा हमेशा तकलीफ रिश्तेदार को ही होती है, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। हजूर के चाचे को ही हजूर से तकलीफ हो गई थी, तुम तो अगली रिश्तेदारी की बात करते हो। जो घंटा घर में बाबा कुल्फियां लगा के बांटा इस बार वाले को, बोला आपसे क्या क्या तकलीफ है मुझे बताएं। रिश्तेदारों से तकलीफ होती है, दोस्तों से तकलीफ होती है। फरमाया कि जब उसने हसद का उस पर दौरा पड़ा तो बजाय अल्लाह ने फरमाया अपनी नेकियां देखने के, उसने अपनी देखता अपनी नलायकियां नजर आती उसको, तो उसने क्या किया, उसने उसको धमकी दी। पहला काम क्या किया, भाई को धमकाया। अब ये भाई के बस में होता तो वो भी अल्लाह को कहता अल्लाह इनकी भी कबूल फरमा ले। भाई ने देखा कि ये नहीं है, तो यहाँ पर अल्लाह पाक ने उससे फरमाया कि भाई जो था उसने उससे जवाब में कहा कि अल्लाह तो सिर्फ अपने मुत्तकी बंदों की कुर्बानी कबूल करता है। भाई ने भी साफ साफ बात कह दी, उसने तो धमकाया और भाई ने समझाया। बड़े ने धमकाया, छोटे ने समझाया। अल्लाह फरमाते हैं कि उसने कुर्बानी के आदाब और शराइत उसको बताई कि तकवा इख्तियार करने से आदमी अल्लाह के करीब हो जाता है भाईजान। तो कुर्बानी पर के रद्द हो जाने पर गमो गुस्सा लेने की बजाय तकवे की फिक्र कर रहे हैं आप, और मेरा कत्ल करने के से आपकी कुर्बानी की राह की कबूलियत खुलेगी नहीं। भी आप मुझे कत्ल कर देंगे तो अल्लाह ताला फिर अब आपकी कुर्बानियां कबूल करनी शुरू कर देगा, हैं? बड़े भाई ने धमकाया, छोटे भाई ने उनको जवाब में ये फरमाया और समझाया कि भाईजान तकवा इख्तियार करें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कुर्बानी कबूल हो तो आपको चाहिए खालिस कुर्बानी अल्लाह ताला के लिए करें, तो इंशाअल्लाह आपका भी मसला हल हो जाएगा, अल्लाह आपको भी कबूल करेगा। इसमें उन्होंने दावत दीन दी, लेकिन उसके अंदर इखलास की बात की, तकवे की बात की, मुखलिस होने की बात की। उन्होंने कहा आप भी साफ पाकी दिल के साथ अल्लाह को कुछ पेश करते। इससे एक बात पता चलती है, अल्लाह ताला को आपका नाकस माल कतअन पसंद नहीं। अल्लाह क्या फरमाते, तुम उस वक्त तक नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम अपनी महबूब चीज अल्लाह की राह में ना दे लो। महबूब चीज, महंगी चीज नहीं कहा, बाद औक़ात सस्ती चीज भी होती लेकिन महबूब होती। हाँ, ये अलग बात है कि आज के दौर के इंसान को महंगी चीज महबूब लगती है और जो सस्ती चीज है वो महबूब नहीं। ठीक है ना? महबूब चीज अल्लाह को देनी, महबूब चीज वो आपने कुर्बान करनी है अल्लाह को। तो फरमाते हैं, और आगे से साथ ये भी कहा कि देखिए भाई, उसने चूंकि धमकी दी थी, देखिए भाई अगर आप कत्ल करने के लिए मेरी तरफ आएंगे तो मैं तो कभी भी ये इरादा नहीं करूंगा कि मैं आपको कत्ल करूं। अगर आपने कत्ल करने का इरादा बनाया तो मेरा कोई इरादा नहीं आपको कत्ल करने का। ये असल इसका तर्जुमा है। आप इरादे बनाते रहे। हजरत अली के दौर के अंदर जितने खारजी थे उन्होंने हजरत अली के सामने ऐलान किया तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, तो हजरत अली ने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कुछ कहा। फरमाया तुम जुमे के अंदर खड़े हो के जुमा रोक देते थे हजरत अली का। और एक इधर से उठ खड़ा, इन्नल हुक्म इल्ला लिल्लाह, लंबी सी दाढ़ी रख के जा, दुनिया में सिर्फ हाकम अल्लाह है, उसी की इताअत की जाएगी। हजरत अली चुप कर जाना, फिर जुमा शुरू, फिर इधर से उठ खड़ा हुआ, उसने इन्नल हुक्म इल्ला लिल्लाह, फिर खड़े आयतें पढ़नी हजरत अली के खिलाफ हैं। तो हजरत अली ने कुछ नहीं कहा। फरमाया जब तक तुम रियासत की मुखालफत में तलवार लेकर नहीं आ जाते उतनी देर तक अली अपनी तलवार तुम पर नहीं खोलेगा।
और जब उन्होंने रियासत के अंदर कत्ल का आगाज़ किया, एक सहाबी की बीवी का पेट चीर के उसमें से बच्चा निकाल के नेज़े पे लटका दिया, हज़रत अली ने मिंबर पे तलवार निकाल ली, फरमाया अब रियासत तो मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर क़िताल किया, फरमाया ये नहीं हो सकता तुम्हें किसी सूरत में। तो मैं तुम पर दस्त दराजी नहीं करने वाला, यानी मैं अपना हाथ नहीं तुम्हारे लिए खोलूंगा कि आप न, ये नहीं कि मैं अपना डिफेंस नहीं करूंगा, नहीं, मैं इरादा ही नहीं करूंगा, मेरा कोई इरादा नहीं आपको कत्ल करने का। ये भी उसने नरमी की एक बात की कि भाई आपने इतनी बड़ी बात कह दी है कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, तो आप कहेंगे जवाब में क्या मेरे हाथ बंधे हुए हैं? फिर वो पोलाइट ही रहा, हजरत अल्लाह ने कहा, नरम रहा, फिर भी उससे कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा देखें आपके इरादे आप जाने, मैं इस तरह के इरादे बांधने वाला नहीं, ये शैतानी इरादे हैं। क्यों आप इस तरफ को सोचना शुरू कर रहे हैं? क्यों कि मैं तो अल्लाह से डरने वाला हूं, ठीक है ना। यहां पर उन्होंने कहा इन्नी खाफुल्लाह रब्बल आलमीन, तो उन्होंने कहा मैं तो अल्लाह से खौफ खाता हूं कि मैं कत्ल करना तो दूर की बात, कत्ल का इरादा भी ज़हन में नहीं लाना चाहता, ठीक है ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि आदमी अपने आप को बचाने के लिए, अपने माल को बचाने के लिए जंग लड़ सकता है। तो उन्होंने आगे से उनसे कहा अगर आप मेरे कत्ल के दर पे हैं और आप मुझे धमकियां दे रहे हैं, तो मेरा मोमिनाना और शरीफाना रवैया यही है कि ना मैं पहल करूं और ना मैं आपके साथ लड़ने का कोई इरादा करूंगा। ठंडा किया भाई को, भड़काया नहीं। अल्लाह ने फरमाया कि जब तुम दीन में किसी के साथ बात करो या अपने रिश्तेदारों के साथ बात करो तो कोई जुमले ऐसे ना इस्तेमाल करो जो उसके लड़ाई और झगड़े को भड़काएं। आज जितने दीन के अंदर मुनाजरे होते हैं या जितनी बातें रिश्तेदारों में, मैं चुप करके बैठूंगा, मैं भी गोलियां मारूंगा, मैं भी ऐसे करूंगा। अल्लाह ने फरमाया सारे किस्से के अंदर हाँ बिल ठंडा मीठा रहा। उसने क्यों, वजह उसकी यही थी, वो वजह उसने बता दी कि इन्नी खाफुल्लाह, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूं। क्योंकि बेशक नहीं, इसका मतलब ये तालीलिया है, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूं, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूं। फरमाया क्योंकि मैं अल्लाह से डरने वाला हूं और मैं चाहता हूं, इन्नी उरीदू, और मैं ये चाहता हूं क्या कि मेरा गुनाह और अपना गुनाह तुम ही लेकर लौटो और जहन्नुम वालों में से बन जाओ, यही सजा है जालिमों के लिए। यानी जो झगड़ा शुरू करेगा तो सारा गुनाह रसूलुल्लाह ने फरमाया उसी पर होगा, उसी पर होगा। दिफा करने वाले की तरफ से जो दिफा होगा ना, और दिफा करते हुए भी अगर कोई ज्यादती हो जाती है तो वो इब्तदा करने वाले पर उसका गुनाह चला जाएगा सारा। यानी इसने हमला किया तो जवाब में उसने कहा मैं अपना डिफेंस भाईजान करूंगा, और उस डिफेंस में आप मारे गए ना, वो मुझ पर कोई गुनाह नहीं, वो आपके ऊपर ही आ जाना है। ये बात उसने कही। पानी, ये बात उसने कही है कि मैं जो झगड़ा शुरू करेगा सारा झगड़ा उसी पर, गुनाह उसी पर आएगा कि जो गुनाह की इब्तदा करेगा उसी पर सारा आएगा। अगर मैंने उसके अंदर कर लिया तो मैं कत्ल कर दिया आपको, तो उसमें मेरे ऊपर थोड़ी आना। आप देख लें, करके देख लें, अगर आपने इस तरह का, मैं अपने ऊपर ये गुनाह नहीं लूंगा, ठीक है ना। तो मजलूम अपनी पर कोई ज्यादती नहीं, वो अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए जो है वो हर हीला इस्तेमाल कर सकता है। ये नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। तो फरमाया कि उसको उन्होंने ये फरमाया कि मेरा गुनाह और तुम्हारा, और फरमाया आपको पता है इस गुनाह का एंड ये है कि आदमी को अल्लाह जहन्नुम में फेंक देगा जो इस तरह किसी को बिला वजह हसद की बिना पर कत्ल कर देता है। ये सजा पहले दिन से बताई जा रही है। और फरमाया कि ये क्या होगा कि उसके बाद वज़ालिका मिन असहाबिन नार वज़ालिका जज़ाउ ज़ालिमीन, ये अल्लाह का जुमला है और यही जज़ा ज़ालिमों की होगी
जो कोई भी ना हक किसी को कत्ल करेगा, अपने जज्बाए रकाबत के तहत, अपने जज्बाए हसद के तहत, या अपने जज्बाए तकब्बुर के तहत, या जज्बाए और किसी ज्यादती के तहत जब वो करेगा, तो ये इसी तरह अल्लाह फरमाया वो जहन्नुम के अंदर जल, ये सजा है आखिरत के अंदर सबकी। दुनिया में बच जाओ, ज़ालिका जज़ाउ ज़ालिमीन, आखिरत में जान नहीं छूटनी तुम्हारी, जो मर्जी हो जाए। तो फरमाया बिल आखिर उसके नफ्स ने उसको अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर लिया और वो उसको कत्ल करके नामुरादों में से हो गया। अल्लाह ने फरमाया इतनी लंबी चौड़ी तबलीग के बाद भी उसने अपने रवैये पर नजर सानी करना मुनासिब ही ना समझा। अंदर कशमकश अल्लाह पाक ने कहा चल पड़ी, अल्लाह अकबर, अल्लाह, नफ्से लवामा हिला। यहां पर गुफ्तगू जो है वो उसकी मैंने अब आपको करनी, ठीक है ना। तो फरमाया कि हुआ क्या कि नफ्से लवामा जो है वो अंदर हिला, उसने एहतजाज किया, मगर इसने अपने नफ्से लवामा को हीलों बहानों से उसकी जुबान बंद कर दी। आदमी जब गुनाह पे आ जाता है ना, कोई मसला साबित करने पर आ जाता है, तो फिर इसके पास हजारों चीजें हैं। मैंने आपसे कहा था 3 नफ्स होते हैं, नफ्से मुतमइन्ना, नफ्से अम्मारा, नफ्से लवामा। फरमाया नफ्से अम्मारा ने बगावत की, नफ्से लवामा दरमियान में आ गया। नफ्से अम्मारा ने समझाया उसको, नफ्से लवामा दरमियान में आ गया। उसने कहा, नफ्से लवामा ने नफ्से अम्मारा को कि इरादा है जुर्म ना कर, एहतजाज किया उसने, लेकिन नफ्से अम्मारा ने नफ्से लवामा का मुख्तलिफ हीलों बहानों से मुंह बंद कर दिया। सारी रात उमर इब्ने साद, हजरत साद बिन नबी वकास सहाबी का बेटा, ये सोचता रहा कि ईरान की गवर्नरी लूं या इमाम हुसैन के कत्ल के लिए चला जाऊं। रात सारी चलती रही, सुबह आखिर के ख्वाहिश के ऊपर क्या आ गया, गवर्नरी गालिब आ गई और इमाम हुसैन के कत्ल को चला गया। सारी रात कशमकश होती है एक दफा, लेकिन बंदे के पास थपकियां बड़ी होती। सो जा, सो जा मुन्ने सो जा, लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में पताशा, और मेरा बच्चा करे तमाशा। नफ्स की दी हुई जो लोरियां होती हैं ना, ये मां की मीठी लोरियों से भी ज्यादा मीठी होती, अंधा कर देती। मां की लोरी सुलाती है, इसकी लोरी बगैरत बनाती है, बेहमियत बनाती है। नफ्स की कोई एक लोरी, नफ्स की तो हजारों लोरियां हैं, और इतनी मीठी मीठी लोरियां हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो फरमाया हसद की लोरी ने नफ्से लवामा को, नफ्से लवामा वो नफ्स है जो मलामत करता है बंदे का ज़मीर, ज़मीर ने शैतानी नफ्स को ये समझाया कि बात उसकी भाई की सही है, लेकिन उसने कहा कि नहीं, ये कौन सी बात है, तुम कर गुजरो, तुम कर गुजरो, तुम कर गुजरो। वो समझाई जाए, वो कहे नहीं नहीं, मार दो, मार दो, इस भाई की वजह से तुम्हें जिल्लत की है, क्या जिंदगी है ये तुम्हारी, फलाना ठमकाना। जुर्म के दरमियान में और जुर्म के रुकने के दरमियान में सिर्फ एक चीज होती है। क्या चीज होती हो, कोई बता सकता? झिझक। क्या होती है? झिझक। ये झिझक याद रखना, ये सारी जिंदगी तुम लोगों को ये झिझक बड़ा फायदा देगी। ये मेरा नुक्ता है, सारे तज़किया नफ्स का एक ही नुक्ता है जिसको कहते हैं झिझक।
जिससे पंजाबी जुबान में आप कहते झाका, कहते हुणे दा झाका उतर गया। मोटरसाइकिल शुरू में गिरने का झाका ही होता है, फिर उतर जाता है, फिर इधर चढ़, फिर मौत के कुएं में भी चलाता है। ये सारे जुर्मों की मां जो है ना, उसका नाम, उसको जो जुर्मों को रोकने वाली पहली चीज, पहले ही सिर्फ हराम का एक लुकमा ही जाना होता है, बस फिर खुल जाता है। जिसे पंजाबी कहते हैं एंट खुलिया है। झिझक एक ऐसी चीज होती है, बड़े के सामने बदतमीजी करने से पहले थोड़ी झिझक होती है, जो अब नहीं रही। तो बड़े के दरमियान में जो झिझक होती है, वो पहले एक दफा बदतमीजी करता है बच्चा, उसके बाद बच्चा फिर बदतमीज दर बदतमीज होता चला जाता है। लड़कियां एक दफा नकाब छोड़ती हैं सहेली के कहने पे, फिर वो खुल जाती है। सहेली नहीं कर, लड़की गुनाह नहीं कर, सहेली कराती उससे। बदकार सहेली जो होती है ना, वो हर जगह होती है। बदकार दोस्त और बदकार सहेली हर जगह होती है। वो उसे कहती है कि वो लेटर दे रहा है तो ले लो, नंबर मांग रहा है तो दे दो, जी तुम कौन जी, इधर से बात चलती है। फिर खुलता इंटरनेट पे नंगे हो जाते हैं, और फिर आखिर में हकीकत में नंगे हो जाते हैं। पहले बातों से चलती बात, मुस्कुराहटों से, फन नजरो सुम्मा इब्तसामहु सुम्मा सलामहु सुम्मा कलामहु सुम्मा लिकाई सुम्मा लिलमोइदी। 6 चीजें अरबी शायर ने आज से हजारों साल पहले लिखी। कितने साल? उसने कहा फन नजरू, पहले नजरें लगती हैं, आपस में नजर टकाटक 2-4 होती हैं। नैना से नैना लड़े हैं, तब बात बढ़े है, बात चल निकली, अब देखे कहां तक पहुंचे। पहले नैन लड़ते हैं, फरमाया उसके बाद अगला मरहला नैन लड़ने के बाद सुम्मा कलामहु सलामहु, फिर सलाम किया जाता है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज, बहन, आप मुझे बहन की जरूरत है। इंटरनेट पर बहन जी से बात चलाते हैं, नेक और मुत्तकी लड़कों की निशानी है। वो भी भाइयों की तलाश में, घर वाले बहन भाई पूरे नहीं पढ़ते ना, फिर वो काफी सारे और ढूंढने पड़ते हैं भाई, कि जिन्हें मर्जी बना लो, काटी है। उधर से बात चलती, सुम्मा कलामहु, फिर बातों का सिलसिला चल निकलता है। सुम्मा लिल्लिकाई, फिर मुलाकात पर बात आ जाती है। सुम्मा लिलमौइदी, फिर वादा हो जाता है कि फलां दिन लाजमी पहुंचना है। और सुम्मा ज़नाई, फिर जना हो जाता है। हजारों साल पहले की बातें हैं, दानाई की बातें हैं। इस दानाई का कोई दौर नहीं होता, दानाई का हर दौर होता है। कहते हैं ये पुरानी बातें हैं, दानाई रहेगी। तजुर्बात रहेंगे, जो मर्जी हो जाए। तो मैं झिझक हुई उसको। और ये कश्मकश एक अजीब बात है कि कश्मकश इंसान के अंदर आजमाइश का दरवाजा खोल देती है। किसका दरवाजा खोलती है? गो मगो की जो कैफियत होती है ना, गो मगो के किसको कहते हैं आपको पता है? डाउट में रहना, लेकिन इसके लफ्जी माना पता है क्या? गो कहते हैं कहो, मगो फारसी में कहते हैं मत कहो, कहूं कि ना कहूं। वो आता तो तब मैं बोलूं कि ना बोलूं, सारे कहते बोलो 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 बोलो। जब वो बोल पड़ता है फिर कहते हैं पर्ची के बगैर बोल ही जा रहा है। पर्ची नहीं थी, पर्ची नहीं, आप उस और पर्ची के बगैर तकरीर कराओ, परेशान हो जाओगे फिर पर्चियों के बगैर। कहते पर्ची लेके तकरीर करता है। अच्छी वाली पर्ची होती थी, ठीक बोलता था। तो जिसके लिए आजमाइश का मैदान खुल जाए ना, तो उसके पास 2 रास्ते होते हैं। या मैदान में उतर के वो फतह मंद होकर लौटे, या मैदान में उतर के शिकस्तें खाकर वापस आ जाए। आजमाइश के मैदान में जिन्होंने फतह लेनी है, वो ईमान की दौलत और ईमान के असलहे से उतरते हैं। और जिनको शिकस्त होनी है, वहां पर
ईमान की दौलत और ईमान का असलहा उनके पास नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपने नफ्स को ज़ेर नहीं कर पाता। आजमाइश के मैदान में सामने के हरीफ को नफ्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आजमाइश जब आप पर कोई आ जाए तो वहां पर आपका जो सामने का मद्दे मुकाबिल होता है उसको नफ्स कहते हैं। नफ्स से या आप शिकस्त खा जाएंगे या नफ्स से आप उस पर फतहमंद हो जाएंगे। जिसके पास जितना मजबूत असलहा होगा और नफ्स के दाव पेच को समझता होगा, मुर्शिदे कामिल की सोहबत में रहता होगा, उतनी आंख तेज काम करेगी और उतना बदन तेजी के साथ घूमेगा। मैदान जंग के अंदर जो जितना जल्दी किसी के दाव पेच को समझ के जल्दी वार रोक लेता है वो उतना ही ज्यादा फतहमंद होने की पोजीशन में आ जाता है। जिसको दाव पेच नहीं आते या जितना वो फास्ट एंड फ्यूरियस नहीं होता वो जंग नहीं लड़ सकता, क्योंकि जंग में कुछ पता नहीं कि दुश्मन कहां और किधर से हमला कर दे और कितनी ताकत के साथ कर दे, ये आज तक नहीं पता चल सका। और दुश्मन के बारे में एक बात आप सब लोगों ने पढ़ रखी और समझ रखी है कि दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। जब दुश्मन को कमजोर समझ लेते हैं तबाही आ जाती है। फरमाया कि आजमाइश का वो दरवाजा उसके ऊपर खुल गया और लगा। उसने क्या किया? बिल आखिर अल्लाह क्या फरमाते हैं? फ़तव्वअत लहू नफ्सुहू, बिल आखिर उसके नफ्स ने उसको राजी कर लिया, उसको अपनी अतात में ले आया और वो नफ्स का मुती हो गया और फर्मा बरदार हो गया। इतने से जुमले के अंदर अल्लाह पाक ने क़यामत की बातें कह दी हैं। सुना क्या कहा? फ़तव्वअत, आगे क्या है? लहू नफ्सुहू, उसके नफ्स ने उसको राम कर लिया। बड़ी बड़ी बातें सुना के, मीठी मीठी कहानियां बता के, बड़े बड़े शहर बता के और बड़े बड़े इरादे सुना के राम कर लिया नफ्स ने। और फिर उसने क्या किया? क़तला अख़ीही, हाय हाय हाय। अल्लाह ने लफ्ज़ देखें क्या? अल्लाह ने ये नहीं कहा उसने उसको कत्ल कर दिया। क़तला अख़ीही, अपने माँ जाए को, एक पेट से निकले हुए एक ही बाप के बेटों ने, अख़ीही, अपने प्यारे भाई को कत्ल कर दिया। जज्बात के साथ अल्लाह ने बात की है। मैंने एक भाई का भाई को कत्ल करने का वाक़या सुना नेट पर। कहता मेरा भाई मुझे कह रहा था किसी बात पे, उसको अपने भाई से रानी था। कहता मुझे, मेरा भाई हाफ़िज़ कुरान था, तो मैं कहा भाई मुझे कत्ल ना करना, भाई मुझे कत्ल ना करना। मैंने उससे बांधा हुआ। कहता मैं बस, मुझे समझ नहीं आई। रोए फिर बाद में, क़तला अख़ीही, कहा वो मुझे, मैंने जब वो आगे कर दिया मुझे सुना ही नहीं गया। हाय हाय हाय, जुल्म की इंतहा नहीं। जब आदमी बेरहम होने पर आए, वो इकट्ठे खेले हुए भाई, वो इकट्ठे खाए हुए भाई, वो एक बिस्तर पे बैठे शरारतें करने वाले भाई हैं, वो नन्हे मुन्ने से भाई। हम कितने कोड़ और सख्त दिल हो जाते हैं अपने भाइयों के बारे में। कौन बना देता है? फ़तव्वत, ये नफ्स ही तो बनाता है हमें भाइयों के बारे में। फ़क़तलहू, पहले अल्लाह ने क्या कहा? क़तला अख़ीही, फिर फरमाया क़तलहू। इस जुमले के अंदर बताऊं क्या छुपा? जालिम ने भाई जैसा रिश्ता ना देखा, उसको पराया समझ के ज़िबा कर दिया। फ़क़तलहू, अगली दफा भाई नहीं लगाया, फिर हू लगा दिया उसको। अल्लाह ने कहा अपना ही खून का रिश्ता था, पराया बनाते देर ना लगी जब जुर्म किया। फ़क़तलहू, कुरान मजीद है, ये अल्लाह की किताब है, इसमें एक लफ्ज़ ज़्यादा नहीं आता। इसके अंदर के मोती है, इस पे बैठे सोची जाएं, सोची जाएं, सोची जाएं।
ये जुमला जो मैंने अभी आपको बताया, ये सारी तफसीरें निकाल लें, किसी में नहीं लिखा, ये अल्लाह की देन होती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। भाई को कत्ल कर फअस्बह मिनल खासिरीन, फरमाया फिर वो हो गया मिनल खासिरीन, तबाह हाल हो जाने वालों में, खसारा पाने वालों में, बर्बाद हो जाने वालों में हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब नफ्स गालिब आ जाए तो फिर क्या होता है? फरमाया वो तबाह हो जाने वालों में से हो गया। तो अल्लाह ताला यहाँ पर फरमाते हैं कि कसावत कल्बी उसको इस दर्जे पर ले आई कि उसने तबाही बर्बादी करनी शुरू कर दी। फरमाया फिर उस पर क्या हुआ? उसको इस कदर उसने जुल्म का काम सार अंजाम दिया कि उसके नफ्स ने उसको इतना दलेर और चाको चबंद कर दिया कि उसकी नज़र में अपने भाई का कत्ल खुशगवार बना दिया, गुनाह भी ना रहने दिया, खुशगवार काम बना दिया। भाई का कत्ल उसने इससे बोला। कहते कि भाई की इतनी मौसर तकरीर भी उसको मुतासर ना कर सकी और वो उसके कत्ल पर मादा हो गया। कितनी मौसर तकरीर की भाई कि भाईजान आप ये काम ना करें, वरना ये जो आप मेरे साथ काम करने के लिए जाएंगे ये आपको जहन्नुम में ले जाएगा, और अपना ये काम जितना भी है ये अपना रुक के रखें। अल्लाह ने फरमाया फबासल्लाहु गुराबन यबहसु फिल अर्ज़ि, नामुरादों में से हो गया। फिर खुदा ने एक कौवे को भेजा जो ज़मीन में कुरेदता था ताकि उसको दिखाए कि कैसे अपने भाई की लाश को वो छुपाता, किस तरह अपने भाई का। अब सोचने लगा तो उस वक्त तक कोई चूंकि ज़मीन पर कब्र नहीं बनी थी और कोई अहकामात भी ऐसे अभी जो है मतलब जो है उसने अपने बाप से भी नहीं सीखे थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो वहां पर खड़ा सोचे, ये कहते जी वो लाश लिए फिरता रहा, लाश रूश कहीं नहीं लेके फिरता रहा, और ये मैं किथे रखा, हाय मैंने किथे दबावा। इनको उसका बड़ा ही ख्याल है? उसको भी कहीं बचा बचू लो ना, कातल के साथ हो जाते हैं ये ना, हम मैतों में उतर आते हैं। अल्लाह ने जो मैं बताऊंगा वो क्या करता रहा है ये मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर आप हैरान हो जाएंगे कि वो उसके बारे में क्या है। फरमाया और वो अपने कहने लगा, वो बोला, उसको दिखाया, एक कौवा भेजा, वो जमीन में कुरेदा, उसको दिखाया कि, तो वो कहने बोला हाय मेरी कम बख्ती, काला या वैलता अजस्तु अन अकून मिसला हाजल गुराब। फरमाया हाय मेरी बदबख्ती कि मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई को की लाश को कहीं ढांप देता या छुपा देता। कौवे के बारे में आपने पढ़ा है ना कि वो अपनी खाने पीने की जो अशिया होती हैं जो उसकी होती, वो उनको ज़मीन में कुरेद करात करना। जब वो उसने मतलब किसी चीज़ उचक लेता है ना, तो फिर वो देखता है कि अभी मेरा मूड नहीं है खाने को, तो वो ज़मीन को कुरेदता है और ज़रूरत उसको दबा देता है कि ज़रूरत के वक्त जो है मैं निकाल के खा लूँगा। तो यहाँ पर उसने अपने सर को पीट लिया कि मुझ में तो इतनी भी अकल नहीं कि जितनी के इस कौवे के अंदर है। अल्लाह ने बताया कि जब आदमी अपने नफ्स के हाथों गुमराह हो जाता है तो वो आम जानवर जैसी अकल भी नहीं रख पाता। ये समझता कि जानवरों से भी बदतर हो जाता है, उसका दिमाग काम ही नहीं करता जब आदमी आम गुनाहों के नीचे से अल्लाह पाक ने फरमाया हो जाए। कौवे की मिसाल दी अल्लाह पाक ने। आदमी जब अपने नफ्स के हाथों जलील हो जाता है तो कौवे जैसा हराम जानवर, उतनी भी अकल उसके दिमाग में नहीं रह जाती। गुमराही आदमी को इतनी दूर ले जाती है। इंसानी अकल का इस्तेमाल कहां पे करना है? इंसानी अकल तो अल्लाह का बहुत बड़ा दिया हुआ अतिया और जौहर है। अल्लाह ने कहा वो अकल वाली शय नहीं रह जाती। नफ्स उसको इस तरह का बना देता है कि जानवर जितनी अकल भी नहीं रह जाती कि इसका क्या करना है। फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया अपनी ज़मीर की आवाज़ पर और ज़मीर के इल्हाम को जो लोग नहीं ना मानते तो वो इस तरह के कामों में हो जाते हैं। ठीक है,
तो कौवे इस तरह के लोगों के उस्ताद कौन बन जाते हैं? कौवे बन जाते हैं। इस तरह के लोगों के उस्ताद कौन हो जाते हैं? कौवे बन जाते हैं। फरमाया ऐसे लोग फिर कौवों से रहनुमाइयां लेनी शुरू कर देते हैं, फिर भी अल्लाह से दुआ नहीं की। कोई समझ आई कि नहीं? मैं आपको बता देता हूं अल्लाह ने इधर क्या कहा है, आप इसके जुमले पर जरा गौर करें। अल्लाह ने क्या कहा है, फ़अस्बहा मिनन नादिमीन। वो या तर्जमा उलमा ने बताऊं क्या किया, वो कहते हैं वो शर्मसार हुआ, शर्मसार हुआ। ना 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 ना, दो चीजें, दो लफ्ज बोलूंगा मैं आपको। अल्लाह आपको कहते हैं दो चीजें मैं जो है ना वो आपको इस मौके पर मैं बोलूंगा कि दो चीजें इधर होती। एक लफ्ज होता है परेशान होना। क्या होता है? क्या होता है? बंदे से कोई काम गलत हो जाए तो बंदा क्या हो जाता है? परेशान हो जाता है। कैमरा टूट गया, बंदा परेशान होता है। अच्छा, एक लफ्ज होता है पशेमान होना। पशेमान क्या होता है? शर्मिंदगी हो जाना। आदमी को कहना कि यार, परेशान नहीं होता वो, उसको अपने किए पर शर्म आती है, उसको अपने किए पर शर्म आती है। अल्लाह ने फरमाया वो परेशान हुआ, पशेमान ना हुआ, फिर भी तौबा नसीब नहीं। मौलवियों को समझ नहीं आई, वो नादमीन में से हो गया, वो इस तरह हो गया, नदामत करने वालों। तर्जमा सही कर मौलवी, ठीक तर्जमा कर। अल्लाह ने फरमाया वो इस कदर परेशान हुआ कि उसने कौवे को उस्ताद बना लिया और लाश को जिस तरह वो कौवे ने किया वैसे उसने गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल दिया। अगर वो पशेमान होता तो अल्लाह से रुजू करता, अल्लाह पाक उसकी तौबा कबूल करते, हजरत आदम को बताते, वो उसको नहलाते, नहलाने के बाद उसका जनाजा पढ़ते और पढ़ने के बाद उसकी तदफीन करते। अल्लाह ने फरमाया उसने गुनाह करके परेशानी की हालत में कौवे की तरह उस्ताद बना के इल्हाम ना शैतान को बना लिया, उसको डंगर बन गया, फिर भी तौबा ना की, परेशान हुआ। क्योंकि वो परेशान हुआ तो उसने ये किया कि फ़अस्बहा मिनन नादिमीन, वो हो गया परेशान होने वालों में से, पशेमान होने वालों में से नहीं हुआ। तौबा नसीब नहीं, अल्लाह ने कहा हुई। अल्लाह से रुजू गुनाह करके तहज्जुद नहीं पड़ी, रोया नहीं। ये जितने कत्ल करने वाले लोग होते हैं ये बाद में कत्ल को छुपाने के लिए परेशान होकर के कोई उसके टुकड़े करके नहर में फेंक देता है, कोई घर में यार के साथ आशना लगा के उसे घर में ही दफना देती है। देखा है जितने केस हैं, ये पढ़, हर कत्ल के बाद बंदा परेशान नजर आएगा, पशेमान नजर नहीं आएगा। ये चेक कर लेना तुम लोग। जानवर को वो अपना पीर बना लेंगे, तौबा करके अल्लाह से रुजू नहीं करेंगे। ये बात बताई कव्वे वाली कहानी। मौलवी कहते कौन सी अल्लाह ने तरीका, अल्लाह ने दसिया तरीका, तेरा बेड़ा तरे मुलाने। कोई समझ आई? इन मौलवियों से जाके ये किस्सा किसी दिन सुन लेना। ये फलानी दावा थे, गैर दावा, जवाब दावा, इन सब से जाके सुन लेना। मासलामी इधर उधर कहानियां ये वो। अल्लाह ने फरमाया वो जो था उस पर शैतान आ गया। उस वक़्त कुरान मजीद में आता है, अल्लाह पाक फरमाते हैं, एक जगह पर आप जाकर देखेंगे, सूरह ज़ुखरफ में फरमाया कि मन याशवन ज़िक्र रहमान, जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाते हैं तो अल्लाह क्या कहता है, नुक़य्यिज़ लहू शैतानुन फ़हुव लहू क़रीनुन,
हम उस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं, वो उसका यार बन के उनको दिन रात ना बातें पढ़ाता रहता है, समझाता रहता है, लड़की के साथ ताल्लुकात में ये कर, लड़के को ये फलाना माल इस तरह खाना है, तकब्बर ये करना है। अल्लाह कहता है ऊपर उसके ऊपर शैतान चढ़ा देते। आप लड़की लड़के को कभी बात करते देखा, चले टाक शाक तो चले सारी रात, वो शैतान समझा रहा होता है उसको कि तुम ये कहो, वो ये, इसलिए बात ही खत्म नहीं होती। अब आपको समझ आई? 2-3 घंटे का टेलीफोन क्या होता है गर्मी के अंदर, सर्दी के अंदर, बाहर ये गुनाह की बात, चिट चैट चिट चैट चिट चैट चिट चैट चिट चैट, तुम कहाँ, मैं यहाँ, मैं वहां, तुम कहाँ। हराम ज़िंदगी की और बदमाशी की और गुनाह की और बदकारी की और फहाशी की और खुदा के खिलाफ बगावत करने की सारी बातें हम उसके ऊपर शैतान चढ़ा देते हैं। वो इधर भी चढ़ जाता है, उधर भी चढ़ जाता है, फिर चलते चल चलते चल चलते चल कि समझ आई कि अगली भी गई। बंदा ये अल्लाह फरमा रहे हैं। और फिर फरमाया सूरह फुस्सिलत में भी आता है कि बस हम उसके लिए बुरे साथी मुकर्रर कर देते हैं जो उसको आगे पीछे से खूब मुज़य्यन कर करके उसको सब कुछ दिखाते रहते हैं। ओ कोई नहीं, लुटला लुटला लुटला, बैठ जा तू, मैं कर लेने, सौदा एक हो जाएगा, 25% तेरा, चवानी मेरा, जो है झगड़े वाली जगह ले लो। अल्लाह ने कहा ऐसे ही नहीं काम पड़ते। ये गुनाह की दुनिया और फसाद फिल अर्ज़ पैदा हुआ है, ये एक दूसरे पे कि तो अल्लाह ने क्या फरमाया, उसने अल्लाह के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ रुजू करने की बजाय कौवे से सीखा, और एक अपने से भी कम तर हराम जानवर से जो पखाना खाता है। कौवा वो जानवर है जो जो पखाना खाता है। फरमाया उससे उसने सीखा और भाई को वैसे ही कर करा के दब दबा दिया, कोई जनाजा ही नहीं पड़ा। उमर इब्न साद ने यही किया ना। हजरत अली के दौर में हजरत मुआविया के लश्कर में जितने लोग कत्ल हुए थे ना, उधर से आए थे, हजरत अली ने सब को दफनाया, जनाजे पड़े। इनको हजरत इमाम हुसैन को किसी ने नहीं दफनाया। तो शैतान किस पे चढ़ा हुआ था? इन पर। कौवे की बात अल्लाह ने इसलिए समझाई। यहाँ पर कौवे पे कौवा, कौवे पे कौवा। अल्लाह ने फरमाया ये जो जी वो लाश लिए फिरता रहा, अल्लाह ने फरमाया संग दिली देखी फिर तुमने उसकी, कि भाई की लाश का फिर उसने एहतराम नहीं किया। वो परेशान हुआ पर पशेमान ना हुआ। गालिब का शेर याद आ गया मुझे। गालिब है ना, कि उसने मेरे कत्ल के बाद जफा से तौबा की। उसने महबूब की बात कहता है, जब मुझे कत्ल कर लिया ना, उसके बाद फिर उसने कहा बेवफाई नहीं किसी से करनी चाहिए। जब मुझे बेवफाई करके उससे कत्ल कर दिया, यानी मेरे महबूब ने मुझसे बेवफाई करके फिर अगला काम क्या किया? कत्ल भी कर दिया। कि उसने मेरे कत्ल के बाद जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमान का पशेमान होना, छेती के ना पशेमान हो गया कत्ल कुतल करके हुआ, नबेड़ के ना काम सारा। मैंने बड़ी शर्मिंदगी, बड़ी शर्मिंदगी। समझ आई? कि उसने है, बड़ा मजे का शेर है। मैं तो जरा देसी सा बना के इसको आपको जरा सुना दिया है। आपको इसकी जो मजे है ना वो और है। कि उसने मेरे कत्ल के बाद जफा से तौबा, जूद कहते हैं जल्दी को, हाय उस जूद पशीमान का पशेमान होना। इतना जल्दी कहता उसको एहसास हो गया, शर्मिंदगी इतनी जल्दी हो गई, बहुत ही जल्दी कर गया, तंज किया। हाय उस जूद पशेमान का पशेमान होना कि उसने मेरे कत्ल के बाद जफा से तौबा। तो यहां पर जो अहम बात जिसका मैंने आपको बताना है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ये जो लोग समझते हैं कि दुनिया में हक, जो असल चीज में, अब आपको असल चीज इसकी समझाने लगा हूं, वो समझना जो एंथ्रोपोलॉजी का रद्द मैंने नहीं किया, ताकि मैं एंड पर जाकर आपको ये पढ़ा के समझाऊं कि मैं कहना क्या चाहता हूं।
अल्लाह पाक ने फरमाया ये जो कहते हैं ना इंसान पहले वैशी होता था, कपड़े नहीं पहनता था, हैं, उतने बैठ बूट के पहले सेब सूप खाने लगा, फिर पूछा छुरी कहां से आई, कहता वो पत्थर पे एक दिन उसने देखा जानवर लगा, उसको समझ आया ज़िबा किया जाता है, अब पे बड़ा अकल बड़ी, देखो जी सारे न्यूटन बने हैं जी। और फिर जनाब आहिस्ता आहिस्ता इंसान के अंदर हक को कबूल करने और अदल के तस्वुरात आए, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस एंड राइट्स, फलाना अंग्रेजड़ियां बैठियां कर दिया होंगी ना सारियां जानियां बाजियां रल मिल के। मैंने ये सोचा कि मैंने कहा देखा जाए दुनिया के अंदर तर्जमा करदा इधर नहीं कर दी होंगी नाल बरीक जी आवाज दे विच, अंग्रेजी भी भारी जी होंगी है नाल तर्जमा करने वाली नहीं 22 अमरीका बैठी होंगी ना, वो यही कहना है। मैंने देखा ये में हमने देखा कि अदल की एक दुनिया बात होनी चाहिए, तो हमने दुनिया में घूम घूम के देखा कहाँ अदल नहीं है, तो मैंने फिर उस तस्वर को ढूंढा, फिर वो तस्वर हमें फलाने गार के अंदर मिला। ये इंसानों की परस्त याजा है, इसके अंदर आप देखें कि अल्लाह के अंदर बांदरा की केड़ी कौम पैदा की। अल्लाह ने कहा पहले दिन ही जमीन बनाई, खलीफा बनाया और परफेक्ट दिमाग और दिल का बनाया, नबी बनाकर उसको पहले इंसान को नबी बनाकर जमीन पर भेजा जिसको आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं। उसको खाना पीना सोना विद मैनर्स एंड एटिकेट उसको सिखाया, कपड़े जूते उसको पहनने सिखाए, बात करने का शाइस्ता तरीका हमने उसको सिखाया, राह कैसे जाता है अच्छे तरीके से वो हमने उसको सिखाया, काम कैसे किए जाएंगे हमने उसको सिखाया, हमने सिखाया कि किन किन अद्वियात दवाई चीज़ों के अंदर फलां फलां बीमारियों का इलाज है। इंसान ने कहाँ से सीखा? कहते तजर्बात से सीखा। डॉक्टर साहब के पास बैठे कहते इंसान ने तजर्बा किया, फिर उसने मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा ये डॉक्टर जेड़ा ना, मैं कहा तुम मैंने दवाई दो, अगली कहानी ना सुनाओ मैंने। वो हमारे एक टीचर थे सैयद कैसर हुसैन रिजवी मरहूम, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अंग्रेजी के तो इमाम थे ना वो, लखनऊ शिया कॉलेज से उन्होंने डिग्री से पढ़े थे और मतलब 21 साल की उम्र में अंग्रेजी कर गए थे। उन्होंने सोचा, मैंने 12 साल की उम्र में एक दिन सोचा पढ़ना चाहिए, इससे पहले तो मैं खेलता था सारा दिन। आप उनकी बातें कहते एक दिन बैठे बैठे मेरे दिमाग में हमें पढ़ना चाहिए, तो कहते मैंने कहा अच्छा चलो पढ़ लेते हैं। तो उस जमाने में पहले मिडल करना जरूरी होता था। कहते मैंने 8वीं की क्लास से किताबें ली और मैंने 6-7 वो जल्द ही अंग्रेजी 6 महीने में सीख ली, और फिर उसके बाद मैंने 7-10 जो 17 है इसका एक इसका फिक्रा बनाया कि कहीं उसके अंदर जो है ना फुल स्टॉप नहीं आना चाहिए, ये बनाते हैं। तो पहला फिक्रा तब मैंने 8 लाइनों का बनाया अंग्रेजी, बहुत टॉप की इंग्लिश थी उनकी। हमने भी थोड़ी 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 उनसे आती तो नहीं मुझे, लेकिन वो जितनी आती है उनसे आती है और अच्छी आती है। तो उनसे हमने ये चीज़ें सारी जितनी भी सीखी। तो बात में आपसे कह रहा था मेरे ज़हन से निकल गई उनकी तारीफ करते हुए। तहजीब की बात मैं करने लगा था उनकी, चले वो जहन से बेरने के बार क्या जस्टिस और इसके जो एंथ्रोपोलॉजी के जितने भी ये कहते हैं कि नहीं जी वहाँ से जस्टिस आया और वहाँ से तसव्वुर अदल आया, तो ये सारा और इंसान फिर एक लंबा इखलाकी सफ़र तय करता करता इर्तिका की मंजिल, इर्तिका समझते इन बांदरों इंसान बनने का ना इर्तिका है। डार्विन की थ्योरी है जी, वो जी डार्विन की थ्योरी के वो बंदा इर्तिका करता करता तवील एक फिक्रे सोचता रहा, अखलाकी सफ़र करता रहा। जैसे गांधी साहब कहते हैं इंसान ने एक तवील अखलाकी सफ़र करने के बाद डेमोक्रेसी को इनोवेट किया है। तू जम्मिया भी नहीं जो डेमोक्रेसी है। हाँ वो रिजवी साहब का मैं बताने लगा। वो रिजवी साहब जो है ना वो एक डॉक्टर के पास आंखें चेक कराने के लिए चले गए। डॉक्टर ना थोड़ा सा बाहर के मुल्क से भी पढ़ के आया था, तो वो सर से अंग्रेजी में बातें करने लगा। रिजवी साहब लहजे का डिफ्थोंग लिंग्विस्टिक ये फोनेटिक बड़ा ख्याल करते थे कि लहजा क्या है, एक्सेंट क्या होता है, वो उसको बड़ा ख्याल करते। अंग्रेजी बोलते तो जो लगता है अंग्रेज बात कर रहा है। कहते मैं उसके दिल का चेकअप करा रहा था, उससे दिल का चेकअप करा रहा था, तो दिल का वो चेकअप करते करते अंग्रेजी में बातें करने लगा। रिजवी साहब का जब उसने मेरा काशिफादा चेकअप कर लिया, मैंने कहा डॉक्टर
जो लखनवी मिजाज के आदमी थे ना, आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, गुस्ताखी मुआफ, मैं तो पहले ही दिल का मरीज हूँ और आप गलत अंग्रेजी बोल बोल कर मेरे दिल का हजर कर रहे हैं, इससे एक और दिल का दौरा पड़ने की तवक्को है। अब जब मेरे सामने बंदा कहता है इंसान ने तजर्बे कर करके तवील एक अखलाकी सफर करके फलाना, मैं कहता हूं दवाई दो, ताड़ी मेहरबानी है, मैं तो इस फन में माहिर नहीं, इसी जनाब के पास आ गया हूं, तो दवाई दे आप मेरी जान छोड़, समझ गया? तवील अखलाकी सफर। और फिर वो कहते पहले वो इन चीजों से महरूम था, ये ख्याल ही बातिल और हराम है। अल्लाह ने इसके अंदर जो तरदीद की है उसकी वो ये कि पहले दिन से इंसान को पता था कि क्या होता है, कुर्बानी क्या होती है। तकवे के लफ्ज अल्लाह पाक ने इसमें इस्तेमाल किए कि तकवा किस शय का नाम होता है, कबूलियत किस शय का नाम होता है, कबूलियत के म्यार क्या है, मबूदियत क्या है, अबदियत क्या है, इंसान को मबूद को कैसे राजी करना है, तज़किया नफ्स किस शय का नाम है, अखलाक हमीदा, अखलाक फाजिला, रज़ाइल व खसाइल के जो मामलात एथिक्स के होते हैं, मैनर्स के होते हैं, बातचीत का रंग ढंग, ये सब चीजें, और इंसान का अपने नफ्स की गुलामी में चले जाना और ये सारा इंसान का खासरीन में से हो जाना, ये सब चीजें पशेमान होना और परेशान होने तक की कैफियत को अल्लाह ने डिफाइन करके एक हद फासल खींच के बता दिया कि इंसान तमाम चीजों को पहले से ही जानता था। कभी ऐसा नहीं हुआ, इंसान पर ऐसा दौर नहीं उतरा है कि जिस दौर के अंदर इंसान को हमने जहालत के साथ इस जमीन पर उतार कर गैर मुहज्जब इंसान, कपड़ों से अलग होकर के रहने वाला आज का बदमाश इंसान, उस इंसान का हवाला देता है। ये आज वहशत में है, आज जहालत में है, आज अकायद के एतबार से जाहिलियत में है। उस जमाने में ना वहशत में ना था, ना जाहिलियत में था, ना जहालत में था। यह है एंथ्रोपोलॉजी का रंग इसके अंदर, जिसको बशरियात का अलूम ये पढ़ाते रहे। इतनी मोटी किताबें मोंजो दाड़ो और उस पर लिखते हैं कि इंसान की जानी गई तारीख जो है वो 5000 साल की है। खुदा लाखों साल पहले की गुफ्तगू फरमा रहे हैं, तुम जानी की तहरीक के बात में बात करते हो। तुम्हारी जानी की, तुमने तो जो जाना है वो पत्थरों से देखकर जाना है, जिसका कुछ पत्थर, कभी पत्थर भी बोलते हैं। बोलने वाले खुदा को छोड़कर, उसके कलाम को छोड़कर, अलीमुन बिज़ाती सुदूर खुदा को छोड़कर बेजान मादे और पत्थर से जो लोग इल्म हासिल करते हैं, उनके इल्म का यही हाल होता है कि इंसान को पहले तो शिर्क में था, आहिस्ता आहिस्ता इंसान मजहब में आया, खौफ और डर ने उसको मजहब में तब्दील किया। आज का इंसान चूंकि खौफ और डर के असल कॉजेज जान गया है, इसलिए आज का इंसान कहता है कि हम उस खौफ से निकलने के लिए एथिज्म की तरफ आ गए हैं। आज का इंसान बेखौफ है, इसलिए उसको खुदा की जरूरत नहीं है। वी हैव नो नीड ऑफ गॉड। एथिज्म की बुनियादें समझ में आई? आपको पता चला? जाइए जाके तफसीर में देखिए, कहीं एंथ्रोपोलॉजी का राज इसमें से निकाला हो किसी ने। खुदा का नूर है ये कलाम, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ाया जाएगा। ये शुरू से एक मुअम्मा रहा है कि इंसान कहां से आया है। इस मुअम्मे का हल सिर्फ खुदावंद आलम ने किया, जिसने बनाया है, जिसने बनाया है, जिसने इसके सोने के टाइम बनाए कि इतने घंटे ये मशीन रेस्ट करेगी तो अगले दिन चलेगी। गर्म हो गई इंजन तो फिर नहीं चलेगी। सारी रात जागते हैं डंगरों की तरह, उल्लुओं की तरह, चमगादड़ों की तरह, रेस्ट ही नहीं करते टाइमली अपने टाइम पर, तो फिर कैसे वो मशीन काम करेगी? फरमाया ये मशीन की रेस्टिंग का काम वजाल लैल सुबह था, हमने रात बनाई इंसान के सोने के लिए। और इंसान फेसबुक रात को चलाता है, व्हाट्सएप चलाता है, सारी रात फंक्शन करते हैं, शादियां करते हैं, मंगनियां करते हैं, सारी रात करते हैं। अल्लाह बता रहे हैं कि मशीन को रात के टाइम में रेस्ट देनी है। आप किस टाइम दे रहे होते हैं? सुबह 4 बजे सो के 11 बजे 12 बजे उठ रहे हैं, उस टाइम में आपने रेस्ट लेनी है। सारा निजाम, पूरी फिक्र इंसान को विद सॉफ्टवेयर
और हार्डवेयर खुदावंद आलम ने इस किताब में रख कर दी, ये ले लो। पूरी दुनिया के एंथ्रोपोलॉजिस्टों के ऊपर रद्द किया है इसको। आप लाइए, जितनी सिविलाइजेशन की आप गुफ्तगू करेंगे, बातें करेंगे ना, आप लाइए उनको मेरे सामने। हम कहेंगे करें तो सही हुजूर, बात तो शुरू करें। लोग कहते हैं फलां बड़ा आईटी का माहिर है, काश साहब वो आपसे मिलना चाहता है, फलां बड़ा। मैं कह ले आना, ले आना, कितना कि देखेंगे आईटी का माहिर है। हैं इधर भी एक आईटी है, इंफॉर्मेशन अबाउट टेक्नोलॉजी, ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं, ये बताता है, इंफॉर्मेशन देता है कि टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नो साइंस क्या कर रही है, साइंस की फिलॉसफी क्या कर रही है। गुमराह करने वाली तमाम हरामी अशिया और हराम के अकायद, जिस तरह हराम के बच्चा होता है ऐसे हराम के अकायद हैं, ये कहाँ से आते हैं? उसका रद्द करने के लिए तो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद फुरकान हमीद बनाया। फलां जी उसने शरिया के अंदर फलाना LLM किया हुआ है, वो जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कौन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ था, सामने तो आए। इतनी मोटे जी फिलॉसफी पे 36 बुक्स लिखी हैं पोप ने। पोप ने, आपका कोई पोप है? आप उसने फिलॉसफी भी लिखी, आपके पोप ने 36 लिखी कुफर पे, कैसे काफिर बनाना है। वो फलसफे के मसाइल हल करता है अपने वो कहता है आज का नौजवान फलसफे पे यकीन रखता है, वो फिलॉसफी पे 36 बुक इतनी मोटी लिखी उसने। वो आपकी तरह थोड़ी होता है, वो बाबा बना हुआ होता है, इस तरह बन के सारे उसके हाथ चूम रहे। बाबा पढ़ा लिखा होता है, बाबा गर्म बाबे दिया गोलियां करो। तब बाबा को इस तरह के बाबे को पता है मैं पूरी दुनिया के 1.5, 2, 3 अरब ईसाइयों का बाबा हूं, हरम शरीफ का अंधा इमाम नहीं हूं जो हज पढ़ाने के लिए आ जाता है, सुजाखा बाबा लेकर आते हैं। वो यहां का बाबा नहीं जो खुतबा पढ़ के आप हरम सिंह जाए और 20-25 मिनट होते हैं, खुतबा 2-4 सफ़ों का होता है, सारा कून इबादल्लाह पढ़ते 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 खत्म हो जाता है, फिर शुरू कर देता कून इबादल्लाह। मैं कहता मौलवी साहब दोबारा शुरू कर लिया। मैंने कहा नहीं, ये तो अभी पढ़ के हटा है, हमें तो अभी थोड़ी थोड़ी सब, मैंने अभी तो पढ़ के हटाइए। और जुम्मे अब मुझे तो आपको पता है, मेरी तो पहली दफा सुनते, मैं कहा अभी तो इसने पढ़ा, 20 मिनट पहले यही इबारत पढ़ रहा था, फिर शुरू कर दी। क्या मतलब भी टाइम पूरा नहीं हुआ, अभी 2-4 मिनट बाकी हैं, फिर कून बादला, फिर शुरू कर लो। आलिम के पास इतना इल्म होना चाहिए कि घड़ी का टाइम खत्म हो जाए, इल्म ना खत्म हो। इधर घड़ी का टाइम खत्म, उधर इल्म खत्म। पहले तो स्टार्ट होने में 25 मिनट ले लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैक, स्टार्ट गड्डी हो रही है आस्ता आस्ता, फिर जाके अरबी पढ़ के कितनी देर लगा के फिर एंड पे फिर शुरू करता है हम दो सलाम तो बाद, भाई पहले की करके हटे हैं। लखां करोड़ा अनगिनत जेरे दे जरे आसमान दे तारियां जिन्ना दरूद मेरे प्यारे नबी ते, फिर सहाबा ते, फिर फलाने ते, 12:30 हो गए, हुण 12:45, फिर रोकते रोकते ब्रेक लगाते लगाते अल्लाह थानू सारियां नू सलामत रखे ते अल्लाह थानू इदा करे ते इदा करे ते मुड़ के बाद च थानू उदा कर देवे ते आमीन। इमाम क्या है? कौमों की इमामत है क्या चीज? इकबाल ने कहा था, ये क्या जाने बेचारे 2 रकत के इमाम। इकबाल ने कहा तसव्वुर इमामत और इमाम क्या है क्या चीज इमामत? ये तो शियों ने बनाई हुई इमामत, इनको क्या पता इमामत किसको कहते हैं। ये क्या जाने बेचारे 2 रकत के इमाम, जो 2 रकतें पढ़ाने वाले इमाम, इनको क्या पता कौमों को लीड कैसे किया जाता है, कहां किस तरह का इमाम खड़ा करना है। इमाम तो डॉक्टर जाकिर नाइक की तरह चलो कमी बेशी कहीं खड़ा हो बंदा, ये इमाम, ये इस तरह के इमाम। पूरी दुनिया को ललकार करके आओ, जो तुम्हारे दिलों के अंदर जिस कदर शुबहात हैं वो सारे शुबहात मेरे सामने पेश कर दो, और आओ जो जिस कदर लोग अपनी शहवात गुनाहों में मुलव्वस हैं वो भी मेरे सामने पेश कर दो। शुबहात का अकली रद्द देता जाऊंगा और शहवात का अमली रद्द देता जाऊंगा। इमामत कोई मामूली चीज नहीं कौमों की, इस कदर रिचेस्ट पर्सन होना चाहिए कि उसके सामने
दुनिया के सारे अलूम व फनून इस तरह गर्दो गुबार की तरह उड़ते हुए नजर आए, उसको इतना उड़ते नजर आए। गुफ्तगू जब वो कर रहा हो तो उस फन के माहिरीन को शर्मिंदगी हो अपने फन पर कि हमने क्या पढ़ रखा है। लोगों के कलूब में तो तरह मैं डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, मुजाहिद बनाना, क्यों कहा अल्लाह के नबी ने? आबिद की क्या फजीलत नहीं जो आलिम की फजीलत है। आलिम जिस वक्त राह खुदाबंदी में निकलता है, फरमाया फरिश्ते उसकी राह में और उसके कदमों के लिए पर बिछा देते, फरिश्ते उतर आते इल्म वाले, वो उनके राह में पर बिछा देते कि इस पे पांव रखते हुए इल्म सीखो जाकर के। आप दरसे कुरान को मामूली समझते हैं, यहां सीखने के लिए आते हैं। जब आप अपने घर से निकलते हैं, सतियाना रोड से लेकर जहां जहां से आपकी चीज गुजरेगी, हर फरिश्ते का पर वहां पर मौजूद है, उसके ऊपर रख के इधर आते हैं। ये कोई वक्त जाया करने का मुकाम है? ये तो क़यामत के दिन जब बातें खुलेंगी, पर्दे उठेंगे, फिर पता चलेगा आपको। आप अपने बच्चे को जब आलिम दीन बनाते हैं, आपको क्या पता कि आपकी राह, उसकी राह में कितने फरिश्ते तके हुए इंतजार में कि यहां से वो गुजरेगा और यहां हमने पर रखना है अपना। आपका जो निज़ाम है, इस निज़ाम ज़ाहरी का ताल्लुक एक बातिनी निज़ाम के साथ जुड़ा हुआ है। आप इस निज़ाम को उस बातिनी निज़ाम के बगैर समझने की जब कोशिश करते तो आपको समझ नहीं आती, आपको इसकी अहमियत नजर नहीं आती। अगर यहां से अभी पर्दे हट जाएं तो यहां पर हज़रत जबरील बैठे हों, मेकाईल बैठे, इसराफील बैठे हों, तो सुनाएं। कोई मुकद्दस हस्ती आ जाए तो आप सलाम लेंगे ना? तो हज़रत जबरील बैठे हुए यहां पे नजर आ जाए तो तबीयत में क्या वजद आएगा? इसलिए उलमा लिखा है कि कुरान मजीद की सूरह तूर की आखिरी आयत में आता है कि जब तुम दुखों में होते हो, बेआजुना, अल्लाह फरमाते हैं तुम हमारी निगाहों के सामने होते हो। अल्लाह के एक वली ने ये पहली दफा पढ़ा, पर्ची पे लिख के अंदर डाला, झूमने लग गया। कहता अच्छा हम अपने बादशाह के सामने होते, मेरे शहनशाह मौज़म मुझे देख रहे होते जब मैं दुखों में होता हूँ, जब मैं मुसीबतों में होता हूँ, जब मैं करब में होता हूँ, जब मेरी कोई सुनने वाला नहीं होता, जब मैं उसी से बातें कर, मैं उसके सामने होता हूँ। दे आज होने ना फरमाया तुम किस बात का गम करते हो? ये जो करब की करवटें तुम रात को ले रहे हो, हम ही तो देख रहे होते हैं तुमको, और तुम क्या समझते हम तुम्हारी इस कर्ब को और इस कर्ब की करवटों को और इन दुखों को और इन मुसीबतों को छोड़कर तुम्हें जज़ाओं के बगैर छोड़ देंगे? हमें पता है तुम जिस तरह से आग के अंगारों पर लौट रहे हो, हमारी वजह से दीन पर कायम हो और फिर भी हम पर ईमान रखे हुए हो। ऐसे वक्त में जब तुम हमें याद करते हो वक्त तहज्जुद नहीं उठ करके, सब सो रहे होते हैं, तो ब्याज होने ना, हम तुम्हें देख ही तो रहे होते हैं कि तुम वजू कर रहे हो, अब तुम आओगे, अब तुम मुसल्ला बिछाओगे, हम तुम्हें बड़ी देर से देख ही तो रहे होते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जान सकता है, वो का भी इस निजाम के साथ चल सकता है, नहीं चल सकता हमारे साथ। लोग कहते हैं हमारे कारोबार को नजर लगी, हमारे भाई, मैंने कहा रसूलुल्लाह ने कहा शाम को बच्चों को ना निकालो घर से बाहर, नहीं हटते, निकालेंगे तो नजर लगवाओ ना, मरते तो मरे जाए। फजर का पता क्या, अजीब, फजर भी एक अजीब चीज है दुनिया के अंदर। मैं फजर का रोना रोता हूं, आप मानते नहीं मेरी बात। फजर के अंदर क्या चीजें हैं? 3 चीजें होती हैं, एक फजर के सुन्नते, एक फजर के फर्ज, और एक फजर के अंदर क्या, इन्नल कुरान का काना मशहूदा जो आता है एक फजर के अंदर कुरान। फरमाया जिसने फजर पढ़ी की 2 सुन्नतें पढ़ी, गोया उसने दुनिया और माफी हा से बेहतर खजाना हासिल कर लिया। फरमाया जिसने फजर के फर्ज पढ़े वो अल्लाह के जिम्मे पूरे दिन के लिए हो गया, अब अल्लाह ही उसकी हिफाजत करेगा। फरमाया जिसने फजर में कुरान पढ़ा और सुना मशहूदा, वो तो ऐसे था जैसे खुदा की बारगाह के अंदर हाजिर हो गया। जाए किसी नमाज के बारे में ये नहीं आया, किसी नमाज के बारे में ये नहीं आया। आपको क्या पता आपका क्या लूटा जा रहा है और आप किस समय से लुट रहे हैं दिन रात।
ओ जी इंसान को पहले पता नहीं था, बांदर होता था, फलाना रहता था बांदर वहां पे, तेरा बाहू बांदर, मेरा तो कोई नहीं सी, तेरी माँ बांदर, तेरा प्यो बांदर होंगे, मेरे तो कोई नहीं बांदर बंदरियां, मेरा तो अब्बा भी इंसान, मेरी माँ भी इंसान, मेरा दादा भी इंसान, सारे इंसान थे। तेरे नस्ब में बंदरिया बंदर होंगे, हमारे नस्ब में कोई बंदर बंदरिया नहीं है। दसो आप जरा सोचा करें, आखिर इंसान पहले बांदर हो, आप जरा सोचिए, कल्ला बांदर ही हुंदा सी कि बांदरी भी हुंदी सी नाल? आप सोचा करें बैठे, आपको सोच नहीं आती? भी कहता है औरतें पहले बंदरिया होती थी, अकेला मर्द को नहीं कह रहा पागलो, इसका मतलब बंदर की शादी इंसान से हुई है। बंदरिया या उधर इंसान हो इधर, या इधर हो तो उधर, क्या बंदर और बंदरिया इकट्ठे चले आ रहे हैं, इंसान से नहीं शादी हुई हो। अब जरा सोचा करें, बात वो कहती बात चल निकली है, अब देखे कहां तक पहुंचे, दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुंचे। ये काफर आपको पता नहीं कहां लेके जाना चाहते, क्यों? ये आपको आपकी निगाहों से गिराना चाहते हैं। जब आदमी सोचे मैं जानवर था, और जब आदमी ये सोचे कि नहीं मैं किसी बहुत बड़े खानदान का चश्मो चिराग हूं, तो बाज गुनाह आदमी बड़ा खानदान होने की वजह से भी नहीं करता कि मेरे दामन को दाग लग गया ना तो पुरखों को दाग लग जाना, ये भी इस वजह से भी आदमी गुनाह से रुक जाता है। अगर गैरत हो, बगैरत का तो चलो छोड़ो ना, उसके तो वो तो दिमाग का फ्यूज उड़ा हुआ है। ये है, इस पे मुझे आप 10 घंटे बात करवा ले और सारी यूरोप की किताबें ला के रखा करें, मैं आपको पढ़ूँ। अब वो मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं उनके ना मुज़ह का खेज यकीन जाने, मैं कई दफ़ा इतना हंसता हूँ तन्हाई में बैठ के, मैं कहूँ बंदा हो सही उसको भारत पढ़ाऊँ, ए कादा की फिरता है, देख जरा पढ़ते मौलाना साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो ना देख दूँ के ना पढ़ते पढ़ते पढ़े ना, देखते देखते कह ऊंची आवाज से पढ़े। नसारा के कुफर के बयान की तालीम ये है कि वो हलूल और तसलीस के अकीदे के लिए ईजाद सुन ला की लिखता है, ये उनका एक अंदाज हो। जब उन्होंने आ जाए उन्हें हंसी, ये हाल देखी है, ठीक है ना। मुझे मैं भी पढ़ते पढ़ते उनके पास बैठा होता था, मैंने कहा जी सुने आपको एक शायर सुनाऊं। मतलब वो एक जगह मैंने, मुझे एक बड़ी प्यारी इबारत लगी हज़रत अली ने, जो है ना तलवार का जो बदर का बयान आया ना, तो वो बड़ा प्यारा लिखा है चौधरी अफजल हक ने। उससे कहा फिर हुआ यूं कि सामने कुफर था, इतने में ईमान की जुल्फकार बाहर निकली, वो बरक बनकर जो उनके दामन पर गिरी। मैं मौलाना को सुना रहा था, तो मैंने वो बड़ा एक ना टेस्ट था, बड़ा मजा आ रहा था कि गिर के फिर उसने जलाकर राख कर दिया, गोया खिरमन को आग लगा दी। दुश्मन अपने तमाम तर जख्मों को चाटता हुआ पीछे की तरफ को होने लगा, मगर जुल्फकार थी कि बढ़ती ही चली जा रही थी। ये एक टेस्ट होता है अदब का ना, एक इसका एक मजा होता है। जो लोग अदब से रखते हैं शनासाई, उनको पता है इसका कितना ज़ौक और अदब, और ऐसे लगता है जैसे आपने कोई बहुत बड़ा खाना खा लिया है, किसी अच्छे बंदा वजन में आ जाती है उसकी रूह। तो मौलाना साहब वाह वाह वाह, वो 2 4 10 बंदे कोल बैठे होने को पता की होया, दो जाने मुझे बोल सा की होया। मौलाना कहते एनू वेख, एनू पता ही चलिया की हो गया। बंदा आया, कहता मौलाना हजरत अमीर माविया ने कहा, मौलाना का अच्छा हजे तक तेरा अमीर ही है। ये उसको ही पता होता है जो पढ़ रहा होता है, मुताला कर रहा होता है। रात के 3 बजे मैं किसको सुनाऊं? मैंने तो मुताला रात को अर्ली मॉर्निंग करता हूं ना, तो एक्चुअल तो मैंने सुबह फजर से पहले पहले मुताला जो कर लेता हूं उसी का मजा होता है। बाद वाला मुताला जरा सेकंड होता है, वो जरा और तरह। पहला जो अव्वल मुताला करना होता है ना मैंने, वो जो अव्वल मुताला होता है मेरा, जिसको मैंने रखा होता है, वो इंतहाई फिक्री और तदब्बुर, उसके लिए अल्लाह की बड़ी मदद की जरूरत होती है, शदीद जरूरत होती है। उस वक्त इस तरह दिल करता है कि खुदा सामने बैठा तो उससे पूछूं या अल्लाह ये क्या है।
और वो अल्लाह के सामने जब आप किताब खोल के बैठ जाते सिद्के दिल से दुआ करके कि या इलाही, ए वो जो इब्राहिम को सिखाता रहा है नमरूद के मुकाबले में, अब मुझको सिखा। ए जिसने फरिश्तों का मुकाबला करने से पहले आदम को सब कुछ सिखा दिया, अब मुझको सिखा। ए जिसने मूसा को फिरौन के पास जाने से पहले सिखा दिया, अब मुझको सिखा। ए वो जिसने बुला के अपने यार को अर्श पे मिराज पे बुला के सिखाया, मुझको सिखा। तो शहनशाह मौज़म कहते फिर सीख, इकरा, पढ़, फिर हम तुझे सिखाएंगे। वो जो आता है इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, आपको पता है इसके अंदर क्या है? इल्म के दरिया बहाएं अल्लाह पाक ने। सिर्फ इस ये पहली आयत नबी अलैहिस्सलाम पे जबरील अलैहिस्सलाम लेके आए, गुफ्तगू की, लो सारी दुनिया का इल्म हो जा रहा है। अल्लाह ने कहा अभी ईरानी नबी पर पहली वही वो नाजिल करो जिसमें रोम, ईरान, रशिया, पर्शिया, अफगानिस्तान, यूनान, पूरी दुनिया की गालिब 21 तहजीबों का रद्द उसमें एक फिक्र में, 21 तहजीबों पर। उस वक्त एक तस्वुर छाया हुआ था 21 तहजीबों पर, जिस तरह आप पर तस्वुर सोशलिज्म का छा गया, पूरी दुनिया पर वो आ गया, कम्युनिज्म का आ गया, कैपिटलिज्म का आ गया, एग्नोस्टिकिज्म, एथिज्म का सारा इल्म। उस वक्त 21 तहजीबें दुनिया की अरूज पर थी। मिस्र की तहजीब, रोम की, ईरान की, यूनान की, टर्की की तहजीबें अरूज पर थी। चाइना की बुलंदियों पर बैठी हुई, और उसमें 5 बड़ी तहजीबें थी जो जोरावर थी। जिस तरह इस वक्त 6 है ना अक़वाम में, उस वक्त 5 थे अक़वाम मुत्तहिदा, वो छाई। उनसे गुफ्तगू करने के लिए अल्लाह ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अब आपको यही लगेगा कि पढ़ अल्लाह के नाम से जिसने खलक किया, वह खत्म। आपको क्या पता इसके अंदर क्या क्या दिया? क्यों? आप उस कुफर को नहीं जानते, आप उस कुफर को नहीं जानते जो कुफर उन्होंने बका था। अल्लाह ने उस कुफर के मुकाबले में कहा नबी ये तो पढ़ते हैं कुछ और, इनके पंडित पुरोहित समझाते पढ़ाते हैं, और आप पढ़िए इस खुदा से, और क्योंकि यू आर द पीपल ऑफ द गॉड, क्योंकि आप हैं खुदा के शागिर्द, तलमीजुर रहमान अर्रहमान, अल्लामाहुल कुरान, अल्लामाहुल बयान, खलकल इंसान। गुफ्तगू कुरान की और है, इधर से मसलक से मसलक, मसलक से मसलक, इधर माई शीमा तेरी लोरी चली बिमा तामलू, हो गए सारे। इस तरह कुरान समझा जाएगा। कुरान को एक जिंदा किताब बनाकर लोगों के सामने ले आए। दुनिया जब कुरान मजीद को पढ़े, ऐसे आपके बेटे हों महाजों पर खड़े हों, एक इधर से पुकार रहा है, एक इधर से पुकार रहा है, एक इधर से पुकार रहा है। कुफर को पता कितनी तकलीफ हुई? जाकिर नाइक को निकाल के छोड़ा उन्होंने हिंदुस्तान की सरजमीन से। क्या कर रहा था वो? सरजमीन उनकी, बातें उनकी, दिलो दिमागों ने कहा ये हो क्या गया, निकालो इसको। कुरान का सबूत पेश कर, बेवकूफ़ी की उसने जिस वक्त उसने मसलकों को छेड़ा। सबसे दुनिया का अहमक तरीन काम उसने ये किया है, वहाबियत के चक्कर में और सल्फियत के चक्कर में आ गया। फिरके से ना बच सका, बेवकूफ़ी का मुजाहरा किया, सोने को दाग लग गया। दाइया ने हक खड़े हों उनको कि ये जाकर, ये हमारे मसले नहीं है भाई, हमारा मसला तो इसको तौहीद रिसालत और आखिरत है, उस पर बात करो, बाकी बातें बाद में करेंगे, बाकी बातें बाद में करेंगे। पहले मसले हल नहीं हो रहे आपसे। पहला चैप्टर रियाजी दांदा नहीं, ट्रिग्नोमेट्री सिखड़ी तुम्हें तो साढ़े को मलेशिया में। तो अल्लाह ताला हमें इस कुरान मजीद को समझने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। खुदावंद आलम हमें कुरान का सही समझ फ़हम अता फरमा। या अल्लाह जो इसमें इतने बारीकियाँ और नुक्ते रखे हुए हैं, जिसमें कुफर के रद्द, जहालत के और जाहलियत के रद्द रखे, उनको हमारे दिलों पर इंकशाफ फरमा, हम पर कशफ़े कुरान फरमा, हमें शरअ सद्र अता फरमा, हमें शरअ दिलो दिमाग अता फरमा, कुरान को अपने दिलों में बिठाने की तौफीक अता फरमा, इसके नक्श का दवाम हमारे दिलों पर सबत फरमा दे। या अल्लाह कुरान को हमारे करीब कर दे, हमें कुरान के करीब कर दे। कुछ ऐसी कुर्बानियाँ दिलो दिमाग की और मालो जान की और औलाद और इज़्ज़त आबरू और माल की देने की तौफीक फरमा, हम तेरे करीब हो जाएं। अल्लाह हमें हजरत जो हाबील हैं उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा, काबील के नक्शे कदम से दूर फरमा।
रसूलुल्लाह ने फरमाया कि काबील पर हर कत्ल उसी के ऊपर पड़ रहा है, काबील पर हर कत्ल उसी के ऊपर पड़ रहा है। दुनिया में जिसने बुरा काम शुरू किया उसी के सारे गुनाह पड़ जाएंगे। अल्लाह हमें गुनाह की इब्तिदा करने वालों में ना बना, या अल्लाह हमें गुनाह का हिस्सेदार बनने से ममून और महफूज फरमा, नेकी का अजरा हमसे फरमा, नेकी का आगाज़ करने वालों में बना, हमारे नेकी के अकाउंट खोलने के हमें तौफीक अता फरमा। या अल्लाह सब मसाइल को हल फरमा। आप हमारे मुश्किल कुशा हैं, गरीब नवाज हैं, गौस हैं। अल्लाह आप ही हमारे दाता हैं, आप हमारे मसाइल को हल फरमाएँ। वसल्लल्लाहु तआला अला नबी खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या रब। सफ़े सीधी फरमाने जल्दी से।